हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आज हम लोग श्री रामदास बाबा जी के चरित्र का गान करने वाले हैं। पिछले कई महीनों से, सप्ताहों से हम लोग वृंदावन के भक्तों के चरित्र का गान कर रहे थे। तो हम जो इसकी कड़ियां हैं, रामदास बाबा जी जो मुख्यतः इन्होंने कलकत्ता में वास किया है, पुरी में उधर वाली साइड के, बंगाल साइड के ऊपर रहे हैं। तो लेकिन बहुत से जो उनके बहुत से चरित्र का गान जो हम आगे आने वाले दिनों में करना चाहते हैं, उनकी कड़ियां इनसे जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए ये इनका गान इस ग्रंथ में नहीं था, लेकिन देखिए ठाकुर जी की कृपा, ये भी अवध बिहारी लाल कपूर के द्वारा ही लिखा गया, और ये उनके दादा गुरु हैं। जैसे हम ब्रिज के चरित्र का, उन्होंने एक भक्तमाल वो बनाई जो वृंदावन की है, और एक भक्तमाल ये है जो नवदीप धाम की उधर वाली बंगाल वाली साइड की है। क्योंकि जो गौर लीला है तो हम हमेशा कहते, महर्षि कहते रहे, गौर ना होते तो कौन जानतो ब्रिज रस, कि वृंदावन का जो रस है वो नहीं मिल पाता अगर महाप्रभु नहीं होते। और अगर हम समझें तो ये दो पैरेलल रोड्स हैं, एक महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की, और एक है ठाकुर जी की। वृंदावन का जो रस है, ब्रिज रस और गौर रस, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है। प्रारंभ किसी का गौर रस से होता है जो उधर बंगाल की तरफ से है, जैसे प्रभुपाद हुए।
प्रभुपाद इस्कॉन में उनको गौर रस उधर से अधिक, क्योंकि बंगाली होने के नाते उनको गौर रस पहले मिला, ब्रिज रस की प्राप्ति थोड़ा पश्चात में। बात वही रहती है, दोनों एक ही है, लेकिन जिसने गौर तत्व को जान लिया उसको ब्रिज रस की प्राप्ति बहुत स्ट्रेट है, क्योंकि राधा कृष्ण का जो एक स्वरूप है जो गौड़ीय संप्रदाय में है, उसको अगर जानना है, उसकी अगर हमें गहराई मापनी है, खैर गहराई तो क्या हम माप सकते हैं, लेकिन अगर उसके बारे में हमें तत्वातिक तत्व रूप से समझना है तो हमें ये गौर रस समझना पड़ेगा। और हम बड़े भाग्यवान हैं, हम जो गौड़िए हैं, और हम इस रोड से होकर इधर जाते हैं। नरोत्तम प्रार्थना भी जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि दोनों रस जो हैं वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, दोनों इकट्ठी सड़क है तो एक ही है। उधर नवदीप लीला भी चलती है वहां पे, और इधर से वृंदावन की लीला भी चलती है। और हम लोग बड़े भाग्यवान उस हिसाब से भी कि हमें दोनों रस की प्राप्ति होती है, क्योंकि महाप्रभु ने विरहा का रस जो है, विरहा का जो मूड है वो परिपुष्ट किया है, क्योंकि वो राधा कृष्ण का मिलित जो विग्रह है, राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है, वो राधा भाव, राधा हृदय, राधा द्युति को धारण करके वो महाप्रभु आए हैं, ताकि वो हमें समझा सके कि, और वो पहले तो खुद समझ सके। ये एक बहुत अंतरंग उनका ये कारण है उनके प्रादुर्भाव का, उनके अवतार लेने का, क्योंकि वो स्वयं उस रस का आस्वादन करते हैं जो रस का आस्वादन प्रिया जी करती हैं। जैसे उनको प्रिया जी देखकर आनंदित होती, उनके भक्त देखकर आनंदित होते हैं, तो वो वही रस अपने आप में वो ढूंढते हैं और उनको वो नहीं मिलता। हमने चैतन्य चरितामृत की भूमिका में भी ये सारा विस्तार से इसका गान किया था कि महाप्रभु की गौर लीला के क्या क्या बहिरंग कारण हैं और कौन कौन से अंतरंग कारण हैं जो अवतार लेने के लिए हैं। और अगर भाग्यवान हैं वो भी जिन्हें इस जन्म में जितनी जल्दी गौर रस का चस्का लग जाएगा, महाप्रभु के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा, तो या तो ये ठोक के ये बात ये सब कहते हैं, सब संत महात्मा कहते हैं कि या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा अपने आप में आश्वासन है हमें कि गौर महाप्रभु का जिनको चरणाश्रय मिला है उनको, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता ना हम एक जीवन के कौन से काल में, 40s में, 50s में, 60s में जाकर हमें महाप्रभु का रस का चस्का लगा है, हमें नहीं पता ना। हमें अगर जल्दी लग गया है, बचपन से लग गया है, तो वो एक ही जन्म। अब ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी जन्म, कौन से जीवन के कौन से पड़ाव में आकर वो इधर उधर हो जाए, कोई संग दुसंग हो जाए, कोई विजातीय संग हो जाए या कैसा हो जाए। नहीं तो एक जन्म, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो बस एक और जन्म जिसने महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया है। तो हम उस हिसाब से हम बहुत भाग्यवान हैं। ये एक नहीं, बहुत संतों ने कहा है। और रामदास बाबा ऐसे हैं जिनको गौर रस की भी प्राप्ति हुई और वृंदावन के रस की भी प्राप्ति हुई, और उनके जीवन काल को भी हम दो में बांट सकते हैं। बहुत कठिन चरित्र नहीं है और है भी, क्योंकि ये एक बहुत उलझा हुआ चरित्र है। मैं बहुत सोचते सोचते इसका बहुत नतमस्तक होकर, करबद्ध होकर, प्रार्थना करके ऐसे चरित्र के गान को करने को साहस कर रही हूँ। लेकिन फिर एक बहुत कल आश्वासन मिला। ये अगर हम ग्रंथ देखें अवध बिहारी लाल कपूर जी का, तो आप देखिए जो पन्ने हैं इसके एकदम से हल्के हो गए हैं, क्रीम कलर के हो गए हैं बिल्कुल इतना। और पढ़ते पढ़ते ऐसे पेजेस भी ऐसे होते जा रहे हैं, आप जैसे मर्जी करें। ये रामदास बाबा जी का चित्र है जो यहाँ पे दिया गया है। पढ़ते पढ़ते ये भी ऐसे ही होते जा रहे हैं।
तो महाराज श्री ने जब मुझे ग्रंथ भेजे बहुत साल पहले, आज से तकरीबन 32 साल पहले, 32-35 साल पहले जब ये ग्रंथ बहुत सारे मुझे उन्होंने भेजे थे, शायद उन्हें मुझे मेरे जीवन की दिशा ही दिखानी थी कि तुम्हें यही कार्य करना है, तुम्हें इन्हीं का आस्वादन करना है। तो ये जब देखा तो कल मैं सोचती रही कि मैं इसको थोड़ा फिर से बाइंडिंग कर लूं एक बार से वापस से, क्योंकि कुछ पन्ने निकल रहे हैं, ये तो आज ही निकला। तो आप ये देखिए महाराज श्री के ऑटोग्राफ यहाँ पे मुझे मिले जो कि दबे हुए थे इसके बीच में। ये महाराज श्री की हैंडराइटिंग है और मैं पढ़ के देखती हूँ। भक्त माल तुम पढ़ो और भक्त बन जाओ, जीवन में कुछ करो, कृष्ण से जा मिल जाओ। तो ये साक्षात महाराज श्री का जैसे आदेश ही मिल गया कि नहीं, हाँ तुम कुछ चरित्र का जो उधर वृंदावन का तुम गान कर रही थी या हम कर रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, तो इसका भी हमें साथ में लेकर चलना है, क्योंकि अलग थोड़ी ही है, सब गौर रस और ब्रिज रस एक ही है, एक ही धारा के ऊपर चलता है, दोनों धाराएं एक ही संगम है उसका। तो हम प्रवेश करते हैं। रामदास बाबा जी का बहुत सुंदर चरित्र है और बहुत पुराना, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम कोई और जमाने की बात करें, उसी जमाने की बात करें जब रामकृष्ण दास बाबा पंडित बाबा हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी रामदास बाबा को सुना है कि बहुत पुराना ऐसा नहीं है, और जिसमें पिस्सी मैया भी थी और जैसे जैसे हमने चरित्र गान किए हैं तो उनके बाद ये बहुत सुंदर 1900 ईस्वी के ही हैं, ये भक्त हैं। तो रामदास बाबा जी जो शिष्य हुए हैं, पहले इनकी गुरु परंपरा की थोड़ी सी बात कर लें। बहुत नित्यानंद वंश जो एक बिंदु वंश की बात हम करते हैं। बिंदु वंश हम किसको बोलते हैं? जो परंपरा चलती है बिंदु से, अर्थात जो उनके वंशज होते हैं। और एक वंश परंपरा होती है, एक अंश परंपरा होती है, और शिष्य परंपरा जिसको बोले या अंश परंपरा उसको बोले, नाद भी बोलते हैं, लेकिन वंश होता है। तो राधा रमन देवदास बाबा जो हुए हैं, उनके गुरुदेव तक वो जो थे वो नित्यानंद वंशज रहे हैं, नित्यानंद वंशज की परंपरा है उनके वहां तक। उसके बाद ये जो सारी परंपरा है वो नाद परंपरा है, उनके अनुगत्य जो में आगे आई हैं। तो जैसे ये नित्यानंद प्रभु का मुख्यतः इन्होंने आश्रय ग्रहण किया है, और ये बड़ा आश्रय जो ऐसा है जो करुणा से परिपूर्ण है। कैसे? जैसे हम कृष्ण राधा नहीं बोलते, हम राधा कृष्ण बोलते हैं, कि राधा रानी का आवाहन करके कृष्ण को बोलते हैं, तो करुणा स्वयं साथ में जुड़ जाती है। राधा कृष्ण, राधे श्याम, जब राधा रानी आ गई तो करुणा सबसे पहले आ गई। तो जब भी इनका तो मंत्र भी ऐसा है, भज निताई गौर राधे श्याम। तो ये निताई गौर का ही ये मुख्यतः इनका उद्घोष होता है, निताई गौर। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा, एक तो गौर महाप्रभु वैसे ही करुणामय हैं, और आगे अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा लग जाए तो ये तो और भी बड़ी सुंदर बात है। प्रभुपाद जी की भी परंपरा ऐसे ही आती है। इस तरह से नित्यानंद जी को जो परंपरा है वो एक बहुत बड़ी शाखा मानी गई है, क्योंकि नित्यानंद ऐसे हुए हैं जिन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया। विशेषता और एक सबसे बड़ी सुंदर बात कि गौर महाप्रभु के जो प्रणाली है उसमें त्यागने का नियम नहीं है। जो जैसा आया, पतित है, जैसा है, जौन सी स्थिति में है, परिस्थिति में है, उसको वैसे ही स्वीकार किया गया है। उसमें कोई दो राय नहीं है। वो साथ में उनको कृपा मिलती ही मिलती है, क्योंकि करुणा जो स्रोत है वो नित्यानंद प्रभु का है, गौर महाप्रभु का है। ठीक है, तो अभी हम निताई गौर जो राधा रमन देवदास बाबा हुए हैं, उनको बड़े बाबा भी कहा जाता रहा है। वो साक्षात उनकी जो उनको स्वरूप माना जाता है, वो निताई गौर का करुणा का ही स्वरूप माना जाता है। तो उनके बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए हैं,
बहुत बड़े बड़े शिष्य हुए हैं, जिसमें से नवदीप चंद्र बाबा भी हैं, नवदीप वहाँ के बंगाल के। ललिता सखी माँ जी भी हैं, जिनका पहला नाम जय गोपाल था। अब हम उन चरित्रों में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत बहुत सुंदर है। हालांकि इसी ग्रंथ में नवदीप चंद्र जी का भी है और ललिता सखी जी का भी है, गान है। कभी मन हो तो हम कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो हम मेन फोकस कर रहे हैं वो रामदास बाबा जी। इनके प्रथम ऐसे तीसरे शिष्य हुए नवदीप चंद्र बाबा पहले हुए, फिर उसके बाद ललिता सखी माँ हुई और फिर उसके बाद रामदास बाबा हुए, जिन्होंने पूर्णतः कृपा प्राप्त की राधा रमन दास देव बाबा जी की। तो रामदास बाबा जी जो हैं, इनके अभी हम जन्म से हम शुरू करते हैं कि इनका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे ये राधा रमन दास बाबा से मिले। लेकिन इनके जीवन में भी दो व्यक्तित्व का बहुत मेन रोल रहा है। एक ने इनको गौरस की प्राप्ति कराई है और एक ने इनको ब्रिजरस की प्राप्ति की कराई है। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। 1875 ईस्वी में पूर्व बंगाल फरीदपुर का नीलटुनी ग्राम और संवतः सन 1875 की चैत्र मास की कृष्णा षष्ठी घोर रात्रि में आबकारी के दरोगा दुर्गाचरण बाबू के घर यकायक खोल करताल के साथ कीर्तन की ध्वनि गूंज उठी। एकदम से पड़ोसी जाग गए। दुर्गाचरण बाबू के परिवार में उनको लगा कि कोई अनिष्ट की आशंका उनके घर की ओर दौड़ पड़े। पता चला कि उनकी सत्यभामा के पुत्र जन्मा है। सत्यभामा के यहाँ पुत्र जन्मा है और ये पुत्र होने से पहले वो दोनों पति पत्नी, क्योंकि वो बहुत इच्छुक थे कि उनकी कोई ऐसी संतान हो जो ठाकुर जी की भक्त हो, क्योंकि वो जो समय था बंगाल में महाप्रभु होके गए हैं, गोस्वामी होकर गए हैं। एक स्वाभाविक रूप से एक मन में रहता है कि हमारा एक भगवत पुत्र होना चाहिए। तो उन्होंने वृंदावन धाम की और वृंदावन धाम की यात्रा करते करते दोनों ने, पति पत्नी ने, दुर्गाचरण बाबू और सत्यभामा जी, उन्होंने वृंदावन की जब यात्रा की तो सब दर्शन करते हुए, तब 1800 ईस्वी की 75 की ये बात कर रहे हैं, उनके जन्म की बात कर रहे हैं। तो 1800 आप मानिए 70-72 में के करीब वृंदावन कितना व्यवस्थित होगा, या कितने मंदिर बने होंगे, कितने घर होंगे। हमने अभी 20-22 साल में ही बहुत परिवर्तन देखा है वृंदावन में। तो उन्हें राधा रमन जी, क्योंकि सारे गौड़िये ठाकुर जयपुर में हैं, गोपीनाथ, गोविंद देव जी और राधा दामोदर सारे उधर हैं, करौली में है मदन मोहन जी। तो राधा रमन जी से सबका विशेष लगाव है। राधा रमन जी से विशेष लगाव होने से तो वो राधा रमन जी के मंदिर जितनी देर वृंदावन रहे वो नित्य दर्शन के लिए जाते रहे। और वहां पे उन्हें एक राधा रमन जी के प्रांगण में एक छोटा सा बालक, जैसे 13-14 साल का होता है, 12-13 साल का, जिसका नाम था ललिता जीवन, वो मिला उन्हें। तो वो उन्हें वहां ब्रिजवासी था, बालक मिला तो उन्हें वो जैसे स्वाभाविक उसके मुख पर तेज था, तो उन्होंने बात करते करते उन्होंने उसको मंदिरों के दर्शन कराने और इधर उधर ले जाना, केशी घाट ले जाना, गोकुलानंद ले जाना, इधर उधर वो सारा उनको घुमाता रहा। तो उनको बड़ा मोह उसके साथ हो गया, ललिता जीवन के साथ। तो जाने के समय तो वो उनको बोलने लगी, सत्यभामा बोली दुर्गाचरण बाबू को कि इसको कुछ थोड़ा हम अर्थ दे दें, इस बच्चे ने हमारी बहुत सेवा की है। तो जब भी वो देने लगे उनको ललिता जीवन को, तो उसने मना कर दिया कि नहीं 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 माता जी, मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आऊंगा। कहते नहीं हम तो बंगाल में रहते, तुम कैसे आओगे? नहीं नहीं मैं आऊंगा, तो फिर जब आऊंगा तो मैं आपसे लूंगा।
ऐसे करके उसने उनसे पैसे नहीं लिए कि कुछ इस तरह की कहते तो मैंने सेवा की है, मैं आपके पास आऊंगा ना फिर लूंगा, इस तरह से। लेकिन फिर भी जितना वो पूरे के पूरे यात्रा की स्मृतियां, वो चले तो गए सत्यभामा और वो दुर्गाचरण बाबू वापस बंगाल, लेकिन बड़ी सुंदर स्मृतियां लेकर गए। और उस बालक में जैसे उनका मोह सा हो गया, आसक्ति जैसे हो गई, एक बच्चे के साथ जैसे थोड़े दिन घूमे, यात्रा, स्मृतियां उनको आती रही। तो जाते ही उनको गर्भ ठहरा और कुछ ही महीनों के बाद जब उनका ये प्रसव हुआ, अभी हम यहाँ से पढ़ते हैं कि दुर्गा चरण और सत्यभामा जी जब से वृंदावन से आए थे तो ललिता जीवन की स्मृति और वृंदावन और राधा रमन की स्मृति बराबर उनके हृदय में एकदम से बनी हुई थी। तो अभी ये पता लगा कि एकदम से पड़ोसी जाग गए और पता चला कि उनकी पत्नी सत्यभामा के पुत्र जन्मा है। वे चरणों के बल हुआ है, इससे कुछ अनिष्ट की आशंका हो गई है, समय समय की बात है। उन्होंने बताया इसलिए अनिष्ट निवारण के लिए कीर्तन का आयोजन किया है कि बाहर सब खूब महिलाएं पुरुष इकट्ठे होकर संकीर्तन कर रहे हैं। सब लोग जानकर ये प्रसन्न हुए और एक दूसरे से बालक की भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि देखो ये बालक कैसा है कि इसके जन्म पे संकीर्तन, नहीं तो कोई छठी उत्सव करता है, कोई 13 दिन के बाद करता है, ये बालक इतना भाग्यवान है कि जन्म के समय इसके उत्सव हो रहा है। किसी ने कहा जन्म के साथ कीर्तन, किसी ने कहा ये तो महापुरुष है, नहीं 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 ये तो कोई भगवदीय शक्ति है, कीर्तन के प्रचार के लिए ये हमेशा किसी भगवत पुरुष की बात किया करते थे, भगवत संतान की बात करते थे। तो देखो आते ही संकीर्तन करा लिया। शिशु और कोई नहीं, ये गौर श्याम लवण्यमय वर्ण, शरीर का सुंदर गठन और सुंदर एकदम से फेशियल लिम्स उसके बिल्कुल मणि के समान, दोनों नेत्रों में बहुत चमक और काले कुंचित केशों की कोमलता सहज ही सबको मन हर लेने लगी थी। बालक 5 महीने का हुआ तब दुर्गाचरण बाबू उसे कुमारपुर में अपने पैतृक घर में रह गए, एंसेस्ट्रल जो उनका घर था वहां पे ले गए और वहीं उसका अन्नप्राशन इत्यादि जो संस्कार था वहां हुआ। गृह देवता अनंत देव का चरणामृत और प्रसाद चढ़ाकर नामकरण की व्यवस्था की गई और नाम रखा गया बहुत सुंदर, राधिका रंजन। कितना सुंदर नाम है, राधिका रंजन नाम रखा गया। और बचपन से ही राधिका में, तो उसको वो राधिका रंजन इतना बड़ा नाम नहीं बुलाते थे, राधिका राधिका राधे ऐसे बस। तो राधिका में महापुरुषों के लक्षण दृष्टि गोचर होने लगे, उससे किसी के भी प्राणों का दुख ना देखा जाता। जब वे 5 वर्ष का था तो तभी नवमी के दिन दुर्गा मंडप में बकरे की बलि को देखकर मूर्छित हो गया। मूर्छित अवस्था में भी प्रलाप करते हुए चिल्लाने लगे, माँ माँ उसे मत ले जाओ, वे रो रहा है। वे पड़ोसियों के पिंजड़ों में आबद्ध पक्षियों का मसीहा जैसे बन गया था। सबके घर जाता और जो पक्षी बंद होते उनको खोल देता, उनको आकाश में उड़ने के लिए उसका पिंजरा उनका खोल देता। उन्मत्त पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक जो आकाश में जब वो उड़ते तो बहुत उसको प्रसन्नता होती कि मैंने किसी को मुक्त कर दिया। राधिका में असाधारण संगीत का स्वाभाविक उसका एक लगाव था। संगीत का ऐसा संगीत का लगाव अक्सर नहीं देखा जाता जैसा उनमें था। और उनको असाधारण श्रुतिधर थे। श्रुतिधर कैसे बोला जाता है कि हम तो जैसे कोई हमें बोले, हमें सीखना पड़े, हम इसका रियाज करना पड़े ना, जो कोई गा रहा है उसके साथ बजा लिया कुछ भी। या एक तो उनके कीर्तन भी धीरे धीरे अपने आप ही स्फुरित होने लगे, जैसे मीरा भाई के होते थे, कबीर जी ने लिखा, रसखान लिखा, जैसे एक भक्त का वो जो चिन्ह थे उनमें बचपन से ही दृष्टि में आने लगे थे। तो असाधारण वो श्रुतिधर थे कि एकदम से कुछ भी गा लेते थे और कुछ भी किसी के साथ भी बजा लेते थे। वह जो गीत किसी के मुख से वो एक बार सुन लेते तो वह उनके हृदय पटल पर सदा के लिए अंकित हो जाती कि बहुत उनमें विद्वता थी, बहुत बुद्धिमान, मेधा उनकी बहुत थी।
तो अंकित हो जाते। यात्रा दल या नाट्य मंडली के जिस अभिनय को एक बार वो देख लेते, उनके समूचे गीत के ऊपर सुर, ताल, भाव भंगी इस तरह से सजाकर वो प्रस्तुत कर देते कि सारे चकित रह जाते कि ये तो एक सिंपल सा गीत था, एक साधारण सा, तो उन्होंने इतना अलंकृत उसको कैसे कर लिया, हम तो नहीं ऐसा सोच पाए। तो उनका संगीत का जो था वो एक स्वाभाविक था और वो बचपन से ही नजर आना शुरू हो गया। तो राधिका संगीत प्रेमी तो थे, पर नाम संकीर्तन उनका मुख्य आहार था। अब ये समय ऐसा था, अब आज का समय हो तो अलग बात है, हमारे पास दूसरी डिवाइसेस हैं या कुछ है, हम सुने तो हमें पता लगे, लेकिन उस समय में तो ऐसा कुछ नहीं होता था, संकीर्तन ही करना होता था। और संकीर्तन, नाम संकीर्तन उनका मुख्य आहार था कि वही अच्छा लगता, और उसके बिना वो रह भी नहीं पाते थे। पास पड़ोस, विशेष रूप से छोटे छोटे बालकों को वो इकट्ठे करके कीर्तन करना उनका स्वभाव बन गया था कि टोलियां बन जाती और संकीर्तन वो करने लगते। यही उनके खेल भी था उनके लिए और आत्मा का आहार भी था, वही अच्छा लगता। लेकिन घर के लोगों को वैसे तो भगवत संतान चाहिए थी, लेकिन वैसे उनको इतना अच्छा नहीं लगता था। अभी माँ बाप को तो ये लगता है कि बच्चा बड़ा हो, एक स्वाभाविक रूप से बड़ा हो, गृहस्थ में जाए, हमारे घर का नाम रोशन करे, लेकिन भक्त बनना शुरू हो जाता तो वो एकदम से अंदर से भीतर से माँ पिता को कठिनाई होनी शुरू हो जाती कि इतना इधर क्यों जा रहा है। अभी पहले तो खुद ही वो सोचते हैं, लेकिन उसमें भी कठिनाई होती है। तो घर के लोग बहुत असंतुष्ट रहने लगे और शासन भी उनके ऊपर बहुत करते थे कि नहीं, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन वो टोलियां बनाते और संकीर्तन करते, क्योंकि उन दिनों में कोई ऐसा और कोई खेल भी नहीं हुआ करता था, यही एक काम होता था, संगीत करना, भजन गाने, पदावली गान करना, मृदंग खोल पकड़ लेना, और बंगाल में तो वैसे ही बहुत ऐसा प्रभाव था। तो राधिका की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अभी तक घर पर ही हो रही थी, पर कीर्तन में उसका इतना आवेश देखकर माता पिता ने सोचा उसे फरीदपुर भेज देना ठीक होगा। कि फरीदपुर, क्योंकि ये फरीदपुर का ही नीलटुनी ग्राम था जहाँ पे वो रहते थे, तो उन्होंने फरीदपुर भेज देना ठीक होगा। शायद शहर के वातावरण में वो कुछ सुधर जाए, क्योंकि गांव में तो उनको घूम फिर के बस संकीर्तन 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 ही सुनाई देता है। तो इसलिए उन्होंने उन्हें फरीदपुर भेज दिया और वहां के प्रसिद्ध बंग हितैषी विद्यालय में भर्ती कर दिया। अब फरीदपुर का वातावरण जो था वो राधिका को और भी अनुकूल पड़ा, वो और अच्छा लगना शुरू हो गया। क्यों? वहां पे उनको ऐसे मित्रों की टोली मिल गई। वहां पे अब देखो, पहले तो भक्ति मिलती है, उसके बाद संग मिलता है कि अब संग, उत्साह, संकीर्तन, अब एक एक करके सब कुछ जुड़ता जाता है, तो हम अपने बिल्कुल आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। सुधनवा और बकुल विश्वास जैसे कीर्तन प्रेमी नए बंधुओं को पाकर, जैसे नाम कीर्तन का तो उनको और जैसे एक और इंजेक्शन जैसे लग गया होता है कि और उत्साह आ गया। उन दिनों बंगाल में एक बाउल संप्रदाय होता था। बाउल संप्रदाय क्या होता है कि वो लोग ऐसे कुछ लोग गीत गा के और हिप्नोटाइज करके बच्चों को ले जाते हैं, तो उनको सम्मोहित कर देते हैं। तो उनको कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा कि एक बार ऐसे कोई बाउल संकीर्तन करते करते संप्रदाय, उनको कोई ऐसे लोग ले भी गए, लेकिन उनका भजन में उनका ऐसा आवेश देख के, नाम संकीर्तन में आवेश देकर उनको एकदम से उनको लगा कि ये तो स्वाभाविक बच्चा नहीं है, हम जिसको ऐसे अपने साथ ले आए हैं। बाउल संप्रदाय के जो लोग होते थे वो सम्मोहित करके, हिप्नोटाइज करके गीत गाते गाते अपने साथ ले जाते थे जिनको रुचि होती थी। तो फिर उनको वो वापस भी छोड़ गए वहां पर। लेकिन घर वालों को जब ये बात पता लगी तो उनको तो ये लगा कि ये स्थान तो, फरीदपुर तो इनके लिए और भी खतरनाक हो गया, अब ऐसे कैसे चलेगा। तो घर वालों ने उनकी ये अवस्था देखी, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन उनको लग रहा था हम इस बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन दुर्गा चरण बाबू को एक स्वाभाविक चिंता होगी कि नाम का जो आवेश है और संकीर्तन का, इसको कब किधर ले जाए, इसको कोई ले ही जाए तो हम क्या करेंगे। तो उनके वहां पे साले थे भरत चंद्र सेन, वो बड़े कार्यकुशल और कर्मनिष्ठ थे। उनके साले ने उनको राधिका का जब हरिनाम में आवेश देखा तो वो उनको कहा,
राधिका यदि मेरे पास होता ना तो मैंने उसका हरि नाम का भूत कभी का उतार दिया होता। अब जो मामा जो होते हैं उनकी वैसे ही रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है कि वो एकदम से सारे के सारे खराब ही निकलते हैं। तो इन्होंने उसने ऐसे बोला तो दुर्गा चरण को लगा कि हो ना हो, हम तो इसके ऊपर बच्चे के ऊपर नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भरत चंद्र सेन के पास इसको छोड़ देते हैं, तो ये इनको अच्छे से कर देंगे। अब आप देखिए, एक संगीत और संकीर्तन और एक भक्त हरि नाम का जो उनको भूत चढ़ा हुआ था, ये भूत था छोटी अवस्था में, अभी वो 13 साल के भी नहीं, 11-12 साल के भी नहीं हुए, छोटे हैं, 7-8 वर्ष के ही हैं, तो उनको इस तरह से हैं। तो वो नीलोखी गांव था जहां पे उनके मामा रहा करते थे। तो नीलोखी में राधिका मामा के डर के मारे कि उनको पता लग गया कि इसी वजह से मुझे ये लेके आए कि मैं यहाँ गाऊं ना, तो अपना वो मुंह बंद करके वहां बैठे रहते थे। अब वो गाय कैसे मामा के आगे, क्योंकि उनको पता था मैं गाऊंगा तो यहाँ तो मेरी पिटाई होगी। जब मामा घर पर ना होते तब एकदम से उन्मुक्त होकर गा भी लेते अपना, या घर के बाहर या किसी निर्जन स्थान में वैरागियों के अखाड़े में जाकर उनके कीर्तन की जैसे एक भूख होती है उनको भीतर, वो उसको मिटा लेते। पर ये लुक छिप कर गाने की बात अभी कैसे घुट घुट के रहने वाली उनके लिए बात थी। इसका सेन महाशय को पता तो चल गया कि ये परेशान तो है यहाँ पर, क्योंकि इसका ये जो बांध है ना, जैसे पानी की तरह, पानी को रोकना चाहो तो वो नहीं रुकेगा, और ऐसी भक्ति है, हरि नाम का भूत है, जब जिसको ये चिपट जाता है एक बार तो वो उसको नहीं फिर वो छोड़ता। जब हमारे महर्षि तो कहते हैं कि कृष्ण के नीचे जो ये क के नीचे जो हुक लगी हुई है ना, ये आपको एक बार पुल करना शुरू कर देती है तो आप इसमें फिर अटक जाते हो, आप इससे छूटना आपकी बस की बात नहीं रहती है। तो उन्होंने सेन महाशय को लगा कि ये तो बच्चा बहुत घुट घुट के रह रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको अपना प्रभाव दिखाना था अपने जीजा के ऊपर और बहन के ऊपर कि मैंने तो इसको देखो ऐसे नियंत्रित किया है, तो उन्होंने उनको घर में बंद करना शुरू कर दिया, घर से निकलना उनका बंद कर दिया। घर पर भी खाली समय ना मिले, इसलिए स्कूल के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बहुत से व्याकरण के सूत्र याद करने के लिए उनको बोल दिए। बेचारा राधिका, जिसका स्वभाव था हर समय वो संकीर्तन करने का, गाने का, वो कितनी देर तक सूत्र रटता रहता कि मामा आके रात को सुनेंगे। नाम की तरंग उनके हृदय में रह रहकर उठती, लेकिन वे उसको दबा लेता, सूत्र याद करता। पर जब भी अवसर मिलता तो उसका मन होता मैं कहीं अकेले में जाकर कहीं गा लूं। तो एक दिन ऐसे ही अवसर पे राधिका सूत्र याद कर रहा था और गाने लगे। मनेर मनुष्य पेले काईताम कथा आपन दिले खुले, बेदर दीर संगे कथा कोईबा ना आर प्राण गेले। मन मेले तो मानुष मेले ना, रोइल दुखे करते पैलामना। इस तरह से उन्होंने बंगाली में लिखा है। इसका अर्थ क्या था कि आज अगर मन का कोई मुझे साथी मिल जाता संकीर्तन का, तो मैं खुलकर मन की बात भी कहता, किसी से अपनी वेदना भी बांट लेता। हाय, मन का दुख मन में ही रहा कि कोई भी ऐसा नहीं पाया जीवन में जिससे मैं अपनी मन की बात कहूं। दिन रात इसी दुख के कारण मेरे प्राण जैसे जलकर खाक हो रहे हैं। दूसरे के मन का दुख दूसरा क्या जाने, ये दुख तो मरकर भी नहीं जाने का। कि वो इतने छोटे बच्चे होते हुए भी इतने परेशान थे वहां पर कि उनको संग, साथ, उत्साह की, सत्संग की जरूरत थी। राधिका गा तो रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आया। उसने देखा सेन महाशय उसी समय घर में घुस रहे थे और दरवाजे पर खड़े होकर कान लगाकर जब उन्होंने ये सुना तो गाने के स्वर में जो घुली हुई राधिका की दर्द की दिल की जो आवाज थी, तो उनको ये लगा कि ये मेरे लिए ही सारा उपेक्षा का भाव है कि मैंने ही इसको दबा दिया है, मैंने इसको वेदना दी है। तो सेन महाशय तो उनको तो सहन नहीं हो रहा था। वे जैसे ही भीतर घुसे, राधिका ने डरकर यकायक एकदम से वो चुप तो हो गया, लेकिन सेन महाशय ने सोचा कि मैं तो इसका मतलब
बहुत इसको नियंत्रण करूंगा। सेन महाशय ने उसको पकड़कर आंगन में कदम्ब के पेड़ के साथ बांध दिया और पिटाई उसकी बहुत की। उन्होंने शीघ्र कमरे में से बैंत ले आए और उस पर खूब जोर से प्रहार करने लगे कि जो बच्चा इतना आगे परेशान है, उसको अपने मन का संग नहीं मिल रहा, लेकिन उसको भक्ति के लिए कुछ वो बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कितना सहना पड़ रहा था। मामी ने किसी प्रकार अनुनय विनय करके कंस मामा के हाथ से उस दिन राधिका को छुटकारा दिलवाया। पर उस दिन से सेन महाशय राधिका के हरि नाम का कुअभ्यास छुड़ाने के लिए, ये कुअभ्यास उनको लग रहा था, वो तो जैसे वो सेन महाशय जो मामा थे वो तो हिरण्यकश्यप बन गए थे। उन्होंने उसे दिन कितने दिन तक उसको बड़पेड़ से बांध रखा, कई दिन तक उसको खाने नहीं दिया और शीतकाल में प्रातः काल ठंडे पानी में भी डुबो के रखा। जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद के ऊपर, अभी ऐसे ही होता ना कलयुग में कि आप कुछ करना चाहो अच्छा तो भी आपको कोई घर के ना करने दे, पर राधिका ने भी प्रहलाद की तरह सब सहन किया। अंत में राधिका की असाधारण सहिष्णुता कि वो आगे से कोई बात नहीं कर रहे, सब सहन करते जा रहे हैं। नाम कीर्तन में उसकी निष्ठा कि वो ठंडा पानी में डुबो रहे हैं और वो भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। और कीर्तन के समय उसकी जो हृदय से निकलती विवशता और दर्द भरी जो आवाज होती थी, सेन महाशय के हृदय को वो पिघलना वो शुरू हो गए। तो उनको अच्छा एकदम से उनका जो शासन था वो ढीला पड़ना शुरू हो गया। उनको ये लगा कि मैं इसके साथ, बच्चे के साथ बहुत गलत कर रहा हूं। तो संयोगवश राधिका को फरीदपुर कुछ कार्यक्रम की वजह से उसके वहां से बुलावा आ गया माता पिता की तरफ से कि वहां पे, तो वहां जब गए तो उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे लौटकर मामा के घर में नहीं जाना है। तो वो फिर वहीं पर उसे फरीदपुर में वापस, कि बचपन में उनको कितना संगीत के लिए, हरि नाम संकीर्तन के लिए कितना उनको दुख सहना पड़ा। उसके पश्चात राधिका की अवस्था 8 वर्ष की हुई जब वो वापस वहां पर फरीदपुर में पढ़ने लगे, उसी स्कूल में, विद्यालय में जहां पे वो पढ़ा करते थे। ये अब 8 वर्ष के हुए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो उनको इतनी यातनाएं घर में सहनी पड़ी 8 वर्ष से पहले की ये सब बातें हैं कि उनका आवेश कितना होगा, जो घर वालों को सोचना पड़ रहा होगा कि इसको दबाना है। हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि रामदास बाबा ऐसे समय में, अब देखिए एक तो इनके नाम के आगे, रामदास बाबा के आगे नामाचार्य लगाया जाता है, नामाचार्य रामदास बाबा। नामाचार्य हम सोचे तो केवल मात्र हरिदास जी के नामाचार्य हरिदास के आगे लगाया जाता और ये दूसरे नामाचार्य रामदास बाबा लगाया जाता है। ऐसा समय जब माइक की अवस्था नहीं है, कोई डिवाइसेस की अवस्था नहीं है, कोई स्पीकर्स नहीं है, ऐसे समय में संकीर्तन करना और 7 लाख भारत में शिष्य बनाना कोई सामान्य, कोई ऐसी कोई शक्ति नहीं हो सकती है। अब उनका इतना ये जो प्रभाव आया वो कहां से आया, धीरे धीरे हम उनका बचपन देखेंगे कि उनको कितनी अवस्था में वो सिद्ध हो चुके थे, कितनी अवस्था में सिद्ध हो चुके थे। नाम संकीर्तन उनके हृदय से कैसे फूट पड़ा था, एकदम से कृपावत एकदम से फूट पड़ा था। तो ऐसे हम समझेंगे। तो राधिका की अवस्था 8 वर्ष की थी, तो उनके जीवन में जिसने सबसे पहले उनको प्रभावित किया, भक्ति तो थी, हरिनाम संकीर्तन का उनको जोश था ही, उत्साह था ही, लेकिन संग की अपेक्षा थी। संगीत उनका वैसे ही बहुत प्रबुद्ध थी, बुद्धि प्रबुद्ध थे वो। तब उनको जगत बंधु का अनुगत्य हुआ, बंधुत्व हुआ, अनुगत्य से भी बंधुत्व हुआ कि उनसे वो जगत बंधु से मिले। जगत बंधु 13 वर्ष के थे उस समय और रामदास बाबा जो थे, राधिका रंजन, हम जो समझे नाम इनका था राधिका, ये 8 वर्ष के थे, 5 वर्ष का, फिर भी आप सखा भाव उन दोनों में हो गया। पर लोग उन्हें एक असाधारण शक्ति संपन्न और महातेजस्वी महापुरुष के रूप में मानने लगे थे। किसको? जगत बंधु को।
जगत बंधु को वो मान रहे थे। राधिका ने बंधु का संग पाते ही अपना तन मन उन्हें समर्पण कर दिया। उनके अनुगत्य में भजन साधन प्रारंभ कर दिया कि जैसे जैसे वो कहने लगे वो वैसे, क्योंकि उनको उनसे वो आगे थे। अभी हम थोड़ा सा हम जगत बंधु के बारे में हम पहले थोड़ा समझें, तो उसके बाद फिर हम आगे चलें, क्योंकि जगत बंधु जो हैं उनका कैरेक्टर क्या है जिसका उन्हें साथ मिला है, संरक्षण मिला है, और इनके जीवन को वो ब्रिज रस से भरने वाले हैं, वृंदावन के रस से भरने वाले हैं। जगत बंधु सुंदर कहा जाता है। जगत बंधु सुंदर, जगत बंधु सुंदर के नाम तथा उनकी असाधारण लीलाओं से भरे जीवन वृत्त को आज प्राय सभी धार्मिक जगत जानता है। ये 1871 में बंगाल में दीनानाथ, न्याय रतन और वामा देवी के घर में पुत्र हुए। पर कैसे पुत्र हुए कि दीनानाथ न्याय रतन जब सुबह गंगा जी पे अपनी जो डेली प्रेयर्स होती हैं, रिचुअल्स होती हैं, जो उनके दैनिक क्रिया जो रहती थी पूजा की, वो जो गंगा जी के तट पे जब किया कर रहे थे, तो उनको एक सुंदर सी टोकरी में जगत बंधु वहीं पर उनको टोकरी में आते हुए मिले, जिन्हें उन्होंने दीनानाथ न्याय रतन ने लाकर अपनी पत्नी वामा देवी को दिया। इनका ऐसा जन्म नहीं बताया कि इनका जन्म कैसे हुआ या किस तरह से, लेकिन इतने वो सुंदर थे, इतने सुंदर, स्वाभाविक उनके नाम के आगे ही जगत बंधु सुंदर लग गया। और 19 इयर्स की, 19 साल की, 17 साल की, 14 साल की उनकी पिक्चर्स जो उपलब्ध हैं, वो उसमें भी बहुत सुंदर उनका तेज और वो सब दिखाई देता है कि कितने वो सुंदर थे, कितने वो लंबे थे, दीर्घ काया थी। तो असाधारण लीलाओं के भरे जीवन वृत्त को सारा धार्मिक जगत जानता है। योगियों की दृष्टि से वो योगी राज थे। बचपन से, अभी 13 साल की उम्र में ही उनको कितनी उपलब्धियां प्राप्त हैं। तो योगी राज थे। ज्ञानियों की दृष्टि से वो स्थित प्रज्ञ थे। वेदांतियों की दृष्टि से वो ब्रह्मभूत थे। और भक्तों की दृष्टि से भक्तराज थे। और भक्तों की दृष्टि से जो उनका संप्रदाय है वो साक्षात उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप मानता है। कि एक उनका महामन, अगर हम गूगल पे भी सर्च करें तो जगत बंधु के नाम से जगत बंधु महामन, आंगन, प्रांगण और यूनिवर्सिटी और आश्रम, और आपको कितना पुरी में, कितना बंगाल में कितनी इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगी जगत बंधु सुंदर के नाम पे, कि वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दूसरा रूप, द्वितीय स्वरूप माने गए हैं, कि उन्हीं का अवतार थे। वे स्वयं कहते थे कि मैं झाड़ देने वाला हूं, मैं झाड़ा देने आया हूं, मैं श्री हरिनाम देकर सबको पवित्र करने आया हूं। सब श्री हरिनाम मुझसे लो और मुझे अपने आप में आप मिला लो, अपने आप में मिला लो। जगत बंधु जी का जन्म जब 1871 में बोला गया मुर्शिदाबाद में, दीनानाथ न्याय रतन और वामा सुंदरी का बालक का असाधारण रूप सौंदर्य सूचित करता था कि वे कोई भगवत विभूति है। जगत सुंदर बंधु सुंदर आदि नाम लोगों से उनको पुकारते थे। वो मात्र 1 वर्ष के थे तो माता का, और जब वो 7 वर्ष के हुए तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। तो उनकी छोटी आयु में ही वो जैसे अनाथ जैसे हो गए। और वो किसके पास रहे? उनके 2 भाई और 2 बहनें थीं, और ताऊ जी ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया। बालपन उनका बहुत चंचलता और उच्छृंखलता पूर्ण था, लेकिन उपनयन संस्कार के पश्चात वो एकदम गंभीर हो उठे और एकदम से धीरे धीरे उनके अगर चरित्र में हम जाएं तो उन्होंने ऐसे कितनी ही लीलाएं की हैं जिससे उनकी भगवत्ता का पता लगता है कि वो भगवत स्वरूप थे। तो अभी जगत बंधु जो है, एक बंधु कुंज मंदिर भी है हमारे इधर, जो लाला बाबू का मंदिर है, वहां पे लाला बाबू के मंदिर के बिल्कुल बगल में
बंधु कुंज है, बहुत सुंदर। वहां पे राधा कृष्ण और निताई गौर के विग्रहों की भी स्थापना है, और बहुत सुंदर वृंदावन में भी उनका मंदिर है, उनका स्थान है जिसके दर्शन करने चाहिए। तो अब ये इनको संग मिला भगवत स्वरूप जगत बंधु का। ये 13 वर्ष के और वो 8 वर्ष के राधिका रंजन। इस तरह से फाइंडिंग द लाइट लेस। हाँ जी, तो उनके राधिका बंधु का संग पाते ही उन्होंने अपना तन मन उनको समर्पित कर दिया, और उनका विद्या अध्ययन का विधिवत नियम चलता रहा, और वो छात्रवृत्ति की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। क्यों? क्योंकि उनका मन जो था अभी संकीर्तन का साथ मिल गया, संग मिल गया, तो वो आगे आगे वो बढ़ने लगे। और बंधु सुंदर के बिना उनसे एक क्षण भी ना रहा जाता, ना ही बंधु उनके बिना रह पाते। राधिका का टोल जाने के समय टोल ना जाकर वो दोनों इकट्ठे वो बंधु के घर जाते। सारा दिन उनके साथ इष्ट गोष्ठी और कीर्तनानंद में व्यतीत होने लगा। बंधु की ये विशेषता थी कि वो राधा नाम लेते ही भावाविष्ट हो जाते, कि जैसे ही वो राधा का नाम ही नहीं वो ले पाते थे। अब जैसे गौर महाप्रभु का हम बोले तो वो कहाँ गोपी भी नहीं बोल पाते थे, गो तक ही बोल पाते थे। उस तरह से वो राधा नाम लेते ही भावाविष्ट हो जाते। तो इनका तो नाम ही इनका राधिका रंजन था। बुलाना है तो अब तो राधिका तो बोलना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो राधिका नहीं कहा करते थे, इनको कहते थे शारिका। राधिका नहीं बोलते थे, शारिका कह के बुलाते थे। राधिका को शारिका, एक दिन से शारिका फीमेल पैरट को बोलते हैं। एक दिन वह बोले, शारिका देख, नित्य स्नान ध्यान के पश्चात हम लोग संकीर्तन के लिए चलेंगे। इस तरह से वो लोग इकट्ठे संकीर्तन, और ये ऐसा समय था 1891 का, ये वाला जो इनके जन्म के समय है, कि बंगाल में ईसाई धर्म की बहुत बहुत प्रबलता थी, और धर्म भी परिवर्तन किए जा रहे थे। संथाल जो होते थे वहां पे, उस समय उनका धर्म परिवर्तन बहुत जल्दी से, शूद्र जाति गिनी जाती है संथाल जो होते हैं उनको, इस तरह से। तो उन लोगों को ये धीरे धीरे अपने ऐसे टोली में महामंत्र की शामिल करते जाते थे कि उनका एकदम से अपना हिंदू धर्म के ऊपर अपना जो है विश्वास है, निष्ठा इतनी पक्की हो जाए कि वो इधर उधर ना जाएं। फरीदपुर अंचल के बूनो और साँवताल लोग हिंदू होते हुए भी बहुत दिनों से हिंदू समाज के द्वारा तिरस्कृत और अवहेलित थे, क्योंकि वो नीची जाति थी, शूद्र जाति थी। ईसाइयों ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। पादरी जो वहां के थे, मिस्टर मिड वहां पे थे, और जिला मजिस्ट्रेट जो थे मिस्टर हर्बर्ट की सहायता से उन्होंने सबको ईसाई बना देने का एक दिन निश्चित किया कि पूरा इस जो शहर के लोगों को हम बिल्कुल इनका धर्म परिवर्तित इनका कर देंगे। कि भारत पे हम सोचे मुसलमानों ने आक्रमण किया, क्रिश्चियनिटी का भी बहुत रहा है, उससे पहले कहीं बहुत से भागों में, राज्यों में इसके विरुद्ध आवाज उठाकर इन्होंने अंग्रेजी सरकार से मोर्चा, दोनों ने सोचा कि हम इसके अगेंस्ट हम मोर्चा उठाएंगे। अभी आप देखिए, जब भी प्रभुपाद पहली बार अपने गुरुदेव को मिले, भक्ति सिद्धांत गोस्वामी को मिले, तो वो उस समय वो अपने आंदोलन में ही जाया करते थे। उस समय भारत कहाँ आजाद था। तो जो एक भक्त होता है ना, पहले वो देशभक्त होता है, देशभक्त होता है। हनुमान दास पोदार जी, राधा बाबा, अगर हम देखें, ये भी पहले स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। उस तरह से कि हमें रेवोल्यूशन, वो जो एक यंगस्टर्स में उस समय एक होता था, जोश उत्साह होता था कि भारत आजाद होना चाहिए, या वो अपने धर्म के इतने परिपक्व होते थे। तो उन्होंने इस तरह से एक सोचा कि हम सब अपनी टोल को, जो टोली हमारी बन गई है, अब हमने ये मोर्चा उठाएंगे इन पादरियों के विरुद्ध। तो इन्होंने उनके मनोरथ को चकनाचूर करने की ठान ली। और जिस दिन इन लोगों ने सोचा था कि इस दिन पूरे के शहर का बिल्कुल धर्म परिवर्तन किया जाने वाला था, उसी दिन जगत बंधु के आवाहन के ऊपर उनके घर के सामने ही
सामने खोल, करताल, घंटे, घड़ियाल, पताका और शंख आदि लेकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसा नाम संकीर्तन हुआ पादरियों के विरुद्ध कि संकीर्तन महारण, जैसे महायुद्ध की तरह आकर कोई खड़ा हो गया होता है। छेड़ देने के उद्देश्य से 7 सांप्रदाय बन गए। जिस तरह से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलती है तो अलग अलग सांप्रदाय बनते हैं, इस तरह से 7 सांप्रदायों में ये विभक्त होकर ये संकीर्तन संग्राम ऐसा चला जैसे कोई नदी चली होती है और बड़ी शहर के भीतर होती हुई पूरी बूनों की बस्ती की ओर। और ज्यों ज्यों ये गंगा जैसे समान अग्रसर होती गई और ऐसे इनके साथ और लोग जुड़ते गए और लोग जुड़ते गए और उनको अपने धर्म में निष्ठा आ गई और उनको ये लगा कि हम अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं, हम क्यों परिवर्तित कर रहे हैं। संख्या में वृद्धि होती गई। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी और शिक्षक, बाजार में सौदा खरीदने आते हुए नर नारी, बालक और वृद्ध ना जाने कितनी प्रेरणा से अपना अपना कार्य भूलकर बिल्कुल इस धारा में बहते गए और संकीर्तन होता गया। 16 मृदंग, अगणित करताल और संख्य लोगों की हरिबोल ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा और संकीर्तन में प्रधान गायिका थे राधिका रंजन। वे अश्रु आंसू बहाते हुए कंप आदि सात्विक भाव पुष्पों से सुसज्जित थे और मृदु कंठ से मधुर नृत्य करते हुए वो गा रहे थे। बाकी लोग भी भाव विह्वल होकर नृत्य करते हुए उनके साथ गा रहे थे। जगत बंधु बराबर राधिका के साथ थे। जब वे उन्हें भाव मूर्छित जैसी अवस्था में देखते तब दोनों भुजाओं से अपनी सर्वस्व निधि को घेर कर उनको पीछे पीछे चलने लगते कि वो उनको संभालते हुए आगे बढ़ते। तो आगे आगे वो चलते रहे। कीर्तन यज्ञ में कूदकर अन्य लोगों की भांति उदंड नृत्य करने लगे। जगत बंधु ने तत्काल उनके सरदार, जो उनको वो परिवर्तन करना चाहता था, रजनी पाशा को प्रेम से आलिंगन कर लिया। जैसे ही जगत बंधु ने उनको किया, ये देखकर उनके दूसरे साथियों ने दूसरे बुनों को भी हृदय से लगाया। रजनी पाशा भावाविष्ट होकर वो भी स्वयं नृत्य संकीर्तन करने लगे और करते करते वो मूर्छित हो गए। जब उसे बाहरी ज्ञान हुआ तो वे जगत बंधु के हाथों बिक गए कि ये एक अलग सांप्रदाय की एक रचना हो रही थी जगत बंधु की, कि जो उनको भगवत स्वरूप में आगे मानने वाला था। इस तरह से वो जो था पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था कि उस दिन इनका ईसाई का धर्म परिवर्तन होना है, वो असफल हो गया। जगत बंधु के चरणों में सदा के लिए आत्मसमर्पण करके सब धन्य हुए। उनके साथियों की भी यही अवस्था थी। वे मन ही मन ईसाई धर्म अपनाने का जो विचार पोषण जो करने वाले कर रहे थे, अपने आप को धिक्कारने लगे कि हमारा हिंदू धर्म इतना श्रेष्ठ है, हमने ये सब क्यों हम ऐसा सोच रहे थे। पश्चाताप की अग्नि उनके हृदय में धधक रही थी और पादरी लोग दूर से खड़े ये देख देख कर एकदम से अपने आप को बहुत असफल पराजित हो रहे थे। इस तरह से इस घटना के बाद जगत बंधु और राधिका फरीदपुर की 2 विभूतियों के रूप में प्रसिद्ध हो गए कि एकदम से ये सेलिब्रिटीज की तरह ये आगे आए कि ये फरीदपुर में सबसे बड़े संकीर्तन की इस तरह से वाहिनी इन्होंने बहाई। पूरा का पूरा इन्होंने संग्राम ऐसा संकीर्तन का छोड़ दिया जिसके वो नेतृत्व में कर रहे थे आगे, और ऐसी हलचल मच गई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। और उसके घर के लोग अब ये सोचने लगे, वो सारे के सारे, कि राधिका तो अब बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गया। उनकी चिंता अभी भी वैसे ही थी कि हमारे बिल्कुल हाथ से निकल गया है। उनकी अवहेलना करके जगत बंधु के साथ खुलकर सड़कों पर नाचता गाता है और जब तक उसके साथ रहेगा उसका सुधार होना असंभव है। तो ऐसा ना करें कि उसे अब फरीदपुर से जगत बंधु से अलग कर दिया जाए, कहीं बाहर भेज देना ठीक होगा। तो ये सोचकर उन्होंने उसे बरिसाल भेज दिया, जहां बड़े भाई वीरेश्वर बाबू के पास रहकर वहां कि वहां तुम संस्कृत पढ़ लो, वहां पर जाकर तो बड़े भाई के पास भेज दिया कि जगत बंधु का साथ उनको ना मिले, कि उसमें से वो अलग हो जाएं। तो इस तरह से उनको बरिसाल भेज दिया गया। तो बरिसाल इस तरह से जब वो चले गए, लेकिन उनको जगत बंधु का जो विरहा था
वो एकदम से असह्य हो गया। राधिका की ऐसी अवस्था देखकर उनके भाई को भी चिंता होने लगी। वो बार बार उससे पूछते, तुझे यहाँ कोई कष्ट है? मुझे लगता है तुम्हें यहाँ का जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं पड़ता है। तो फिर वो उनको फिर वापस जब लगा कि नहीं, वो यहाँ पे भी नहीं सेटल्ड हो रहे, तो उनको वापस फरीदपुर पहुंचा दिया गया। कि उनको सत्संग से अलग करने की बहुत कोशिश जो थी वो एकदम से उनके माता पिता की तरफ जारी रही। उनको कभी भी मन में नहीं आया कि उनको एकदम से इस रास्ते पे चलना चाहिए। इसी समय में दुर्गा प्रसाद जो थे इनके पिताजी, वो काशी चले गए काम के में, और भाई जो थे वो नाटोर चले गए, अलग, वो भी थोड़ा अलग से हो गए। तो ये भी दूसरे भी भाई अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तो राधिका की देखरेख वो कम ही कर पाते थे क्योंकि वो छोटा था। तो इसी बीच जगत बंधु का नाम प्रचार का अभियान जो था वो और बढ़ता जा रहा था फरीदपुर में। तो फरीदपुर में वो चोरी छिपे जाकर फिर जगत बंधु के साथ ही इस तरह से रहने लगे। तो उन्होंने राधिका को बोला कि चल शारिका, कुछ दिन पावना घूमकर आए, वहां बहुत बहुत बड़े संत हैं। तो शारिका के लिए तो ना करने की कोई बात ही नहीं थी, और भाई भी व्यस्त थे अपने अपने कामों में, और कुछ इस तरह से भाई भी अपने व्यस्त थे और पिताजी थे नहीं, माँ भी ना नहीं कर पाई। तो संतों के दर्शन की तो उनको सदा से अभिलाषा थी कि वो कैसे होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। ये करते करते वात्सल्य मई को माँ को उन्होंने ऐसे मना लिया 15 दिन के लिए। तो वो पावना वो चले गए। पावना उनके साथ में वहां रास्ते में वहां पे उन्होंने बहुत से संतों के दर्शन किए, जहां जिनका एक दीन बंधु नाम था। दीन बंधु बहुत बड़े थे, लेकिन जो रामदास राधिका थे वो एकदम से देख देख के हैरान होते थे कि जगत बंधु सुंदर का जो एक हरे के साथ एक जो बात करते हैं संतों के साथ, इतना कंफर्टेबल उनका जोन होता है कि बिल्कुल आराम से, जैसे उनको बरसों से जानते होते हैं। अभी जैसे किसी के यहाँ वो हरे के यहाँ तो जगत बंधु खाते भी नहीं थे, प्रसाद भी नहीं पाते थे, लेकिन हम आगे भी समझेंगे कि वो कहीं भी ऐसे प्रसाद नहीं पाते थे। लेकिन कभी वो एक दीनबंधु बाबा के यहाँ वो बैठकर उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा, दीनबंधु बाबा की कुटिया पर गए तो उन्होंने कहा, तुम तो किसी के हाथ का खाते नहीं हो, एकाहारी हो कि एक के हाथ का खाना खाते हो और भविष्यग्राही हो, और यहाँ तो तुम सब कुछ सब उनके साथ बैठ के खा रहे हो, और तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? तो वो उनके ऐसे इशारों पर चल रहे हो, एकदम से उनसे बात करते हुए उन्मुक्त रह के स्वच्छंद रूप से उनके साथ बात कर रहे हो। तो जगत बंधु ने उनका उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन वे राधिका की ओर देखते हुए किसी विचार में डूबकर उसको बोलते हैं कि ये बाबा जी, ये द्वापर युग के युधिष्ठिर हैं। ये बाबा जी द्वापर युग के युधिष्ठिर हैं। ये एक दृष्टांत की तरह मैं आपको बता रही हूं। ऐसे और भी कई बाबा कौन कौन सा अपना कर्म, कौन कौन सा अपना जप पूर्ण करने के लिए वहां पर आए हुए थे पावना में। पावना एक बहुत पवित्र स्थान वहां रहा कि जगत बंधु की बातें जो थी राधिका के लिए बहुत बहुत पहेलियां से जैसे बन जाती थी। फिर उन्होंने आगे एक गए तो एक बहुत बड़े, बहुत गुस्सैले से बाबा थे, जिनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और बालों जटाएं गुथी हुई थी। तो उनको देखकर उन्होंने कहा, आ गया। उनको, राधिका को देखते हुए उन्होंने कहा, आ गया सततरिया नित्यानंद, मैं तेरे ही कारण रहकर, तेरे ही दर्शन के कारण अपनी देह को लेकर यहां रह रहा था, जानता था मैं तुझे देखूंगा। इस तरह से उन्हें कहा। 70 या नित्यानंद का अर्थ कि ये 70 वर्ष 77 ईयर्स जिएगा। इस तरह से कि ऐसे ऐसे संतों का, उनकी रहने का, उनका भाव का कि संत महात्मा कैसे रहते हैं। बंधु
हंसते रहे। उन्होंने कहा कि तुम इनकी बातों को नहीं समझ सकोगे। 13-14 साल 15 साल के बंधु हैं और उनसे थोड़े छोटे राधिका रंजन हैं। इस तरह से राधिका रंजन और जगत बंधु आश्रम में वहां पर वहीं पर संकीर्तन करते और बच्चों के साथ वहां की भी टोल जो पावना में भी थी, स्कूल के बच्चों को वहां भी उनका संकीर्तन प्रारंभ हो गया। और बच्चे स्कूल से निकलते ही पूछते, आज हम किस तरफ जाएंगे, आज हम किस तरफ जाएंगे। तो एकदम से सबका वहां पे भी बहुत सुंदर संकीर्तन की, कहीं भी जाएं संकीर्तन का उनका कार्यक्रम चलता रहता। तो पावना के प्रसिद्ध वकील रंजीत लाड़ी थे। तो वो उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसे सड़कों पर घूमते हो तो आप एक समय बांध लो और एक जगह पे मेरे घर पर आके तुम लोग संकीर्तन कर लिया करो। सड़कों पर ऐसे कीर्तन करना शोभा नहीं देता। आप यहाँ बाबा जी के आश्रम में कीर्तन करो या मेरे घर पे। जगत बंधु का इसके ऊपर उल्टा असर हुआ। उन्होंने आश्रम लौटते ही राधिका से बोला, शारिका चल निकल पड़े, और कंधे पर मृदंग डालकर फिर बाहर निकल पड़े और एकदम से हमारा बोल हरि नाम गाते हुए उस संकीर्तन की तरफ उसकी तरफ टोल चली गई जहां पाठशाला और स्कूल थे। और अपने ही एज ग्रुप के उन्होंने कितने ही बच्चों को अपने साथ मिलाकर, ऐसा उन्माद मृदंग और आकर्षण था कि उनके कीर्तन की ध्वनि सुनकर लोग दूर दूर से खिंचे हुए आते थे। और उनकी मुख माधुरी का जैसे वो नृत्य करते थे जगत बंधु, क्योंकि उनका नाम ही सुंदर था, बहुत सुंदर थे जगत बंधु और बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन और टॉल, बहुत सुंदर दीर्घ काया थे। और राधिका रंजन तो बहुत मुख माधुरी का दर्शन करते हुए उनके साथ संकीर्तन करने लगे। राधिका कोई पदावली गाते और वो संकीर्तन करते और ऐसे अश्रुओं से उनकी धारा बहती और बीच बीच में वो एकदम उदंड संकीर्तन करते, ऊपर उठ उठ के संकीर्तन करते उन्मत्त भाव से। तो इस तरह से जब उनका फिर कुछ लोग वहां पे उनका करने लगे, विरोध भी करने लगे कि अब उन्होंने ऐसा संकीर्तन नहीं देखा था। तो जगत बंधु और राधिका रंजन बहुत प्रसन्न होते। वो कहते कि जब भी हमें लगे कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं तो कोई हमें बाधाएं आए, कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जब हमारे लिए विरोध करने के लिए कोई तैयार हो जाता है तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो ही हमारा कोई विरोध कर रहा है कि ताकि कि ये आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये कार्य उन्होंने उनको भी बोला कि निस्वार्थ क्यों शारिका, कार्य हमारा अग्रसर हो रहा है ना, निस्वार्थ भाव से किए गए किस महत् कार्य में बाधा आए तो हम जाने कि हम प्रगति कर रहे हैं। कार्य अग्रसर ना हो रहा होता तो इस तरह से कीर्तन में नव युवकों का खिंचाव, उनकी संख्या, उनका अनुमाद ना बढ़ता। तो टोलियां की टोलियां, गांवों की गांवें वहां पर एकदम से सारे के सारे जुट जाते और संकीर्तन आगे बढ़ता ही जाता। और उनके फिर उसके बाद वो नवदीप धाम गए, पावना के बाद नवदीप धाम गए। वो भी उनकी बहुत इच्छा थी कि हम नवदीप धाम में जाएं और महाप्रभु के वो जो स्थान है वहां पे हम दर्शन करें। वहां पर जाकर तो बंधु के आने का वहां पर संवाद पाकर प्रेमानंद भारती, अतुल चंपटी, ब्रिजबाला, जय निताई इत्यादि, विजय कृष्ण गोस्वामी, सब लोग इकट्ठे वहां पर हो रहे थे कि बंधु सुंदर आए हैं, राधिका रंजन आए हैं। नवदीप धाम में भी उनके आगमन की बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी। ये जो सब नाम ले रहे हैं ये उस समय के जय निताई, ब्रिजबाला, विजय कृष्ण गोस्वामी, ये बहुत तेजस्वी और विद्वान उस समय के अनुभवी महात्मा थे और भारत के आध्यात्मिक आकाश पर सब इकट्ठे ही उदित हुए और इकट्ठे सूर्य चंद्रमा के समान थे। हमें ये नाम अलग लग रहे होंगे क्योंकि ये नवदीप के भक्तों की पूरी गोष्ठी है,
पूरी की पूरी गोष्ठी है। हम जो अक्सर बात करते हैं, हम वृंदावन की बात करते हैं, लेकिन ये वहां से ये गौर रस लेते हुए ये यात्रा वृंदावन की तरफ बढ़नी है। तो यहाँ हम इसको पूरी करके, जगत बंधु ने जो उनको संकीर्तन का जो उनका प्रशिक्षण चल रहा है और उनका एकदम से संग बढ़ रहा है, उसको करते करते उन्होंने इस तरह से नवदीप की भी यात्रा की। नवदीप की यात्रा भी बहुत भावाविष्ट होकर करुण कंठ ध्वनि से वो करते रहे और नगरवासी अपना अपना काम सब छोड़ के उनके सम्मिलित होते। कीर्तन लौटकर वो सब हरि सभा में पहुंचते और इतनी जगह भी नहीं रहती कि कोई वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। इतने लोग वहां पर नवदीप धाम में इकट्ठे हो जाते और सब लोग ऐसे कहते, आ गए, कि इस तरह से संकीर्तन होता कि अब इधर से आ गए। संध्या समय बंधु राधिका को लेकर मंदिरों के दर्शन को निकलते। और एक दिन क्या हुआ, छोटे छोटे ऐसे प्रसंग आते हैं कि एक जगह पर एक पागल पगली से लग रहे दो व्यक्ति अपना बेसुरा अलाप रहे थे। एक पुरुष और एक स्त्री पागल पगली से लग रहे, वो दोनों। बंधु ने पूछा, ये कौन है शारिका? तो शारिका ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, पागल पगली कि दो जन है, जैसे दो जन हैं, पुरुष और स्त्री। और बंधु हंस दिए। उनकी हंसी राधिका के लिए पहेली बन जाती थी कि वो हंसते क्यों है, जवाब नहीं देते। रात्रि में विश्राम करते करते बंधु ने राधिका के पास बुलाकर कान में कुछ कहा और कहकर बंधु तो सो गए। राधिका गंभीर और एकदम रात्रि में निकल पड़े देखने के लिए नदियां नवदीप धाम में वहां पर घूमने लगे। वहां पहुंचे पीड़ा मताला धाम वासियों की जननी, तो वहां पे गौर गोविंद की लीला विधायनी योग माया का जो मंदिर था उसके दरवाजे के सामने वो पहुंचे। जब देखा तो उन्होंने देखा रात्रि है लेकिन वहां मंदिर का द्वार खुला है, योग माया का द्वार खुला है। तो मंदिर के भीतर से एक प्रकाश पुंज की किरणें बाहर फूट रही हैं। तो जिन्हें दिन में वो पागल पगली समझे थे वे ही दिव्य कांति धारण करके सामने विराजमान है। आप मानो तो भगवान शिव और गौरी मैया हैं, वहां पर उसी रूप में विराजमान है कि उनको वहां पे दर्शन हुए कि जिनको पागल पगली सोच के समझ रहे थे कि ये बातें वहां उस समय स्वाभाविक हो रही थी उनके सामने। राधिका देखकर मुग्ध, स्तब्ध और मूर्छित, और मूर्छा जब भंग हुई एकदम से, तो वो कहाँ थे? वो हरिसभा में बंधु के पास थे। वहां पे उठ के वो खुद गए, लेकिन जब वो आए वापस तो वहां पर आए कि योग माया ने उनको वहीं पे कलकत्ता में, और आप मानिए जो कलकत्ता में है, एक स्वाभाविक बंगाली जो है उनका स्वाभाविक रूप से माँ के प्रति, भगवती माँ के प्रति, योग माया के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण और निष्ठा, आस्था रहती है। तो वो वहां से, अब कोई शिव भक्त हो, कोई माता का भक्त हो, अगर आपकी भक्ति निस्वार्थ है, अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान शिव, भगवान महादेव और माता का जो स्वरूप है उनके पास एक जो अपना अमूल्य खजाना है वो गौर भक्ति है और वो कृष्ण भक्ति है। वो आपको यूं ही बांट देते हैं। वो आपको, आप बहुत बार आप सोचेंगे कि जो कृष्ण भक्त है पहले शिव भक्त हुआ करते थे। हमारे प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो पहले शिव भक्त हुआ करते थे। काशी में बहुत से भक्त हैं जो काशी से आए हैं। इस तरह से माँ को जो मानते हैं, ये सांप्रदाय में राधा, इवन गौरांग दास बाबा भी पहले वहां पे कलकत्ता में होने करके भगवती के भक्त हुआ करते थे। हम धीरे जब उनका चरित्र का गान करेंगे तब हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो बंगालीज हैं उनमें की नेचुरल है कि वो भगवती के उपासक हैं। तो उनको यहाँ पर उनकी सबसे पहले उनको इनकी योग माया जी की कृपा का अनुभव हुआ। 15 दिन इस तरह से नवदीप में रहकर कीर्तन, आनंद, साधु संग और ठाकुर दर्शन में बीत गए। और एकदम से विदा मांगते हुए वहां पर रुद्रकंठ से उन्होंने सबसे बोला कि आप आशीर्वाद करें वहां संत महात्मा से कि जैसे शीघ्र मैं सब बंधनों से मुक्त होकर महाप्रभु की सेवा में मैं नियुक्त हो सकूं। वहां पे पद रत्न महाशय ने महाप्रभु की ओर देखते हुए कहा, प्रभु ये आप ही की वस्तु है,
आप ही इनकी संभाल करना, ऐसी कृपा करना कि इस बालक के कंठ से आप ही के ही नाम गुण महिमा कीर्तन को सुनकर विश्व के लोग तुम्हारे चरणों में अनुरक्त हों, कि ये ऐसा गान करें, इतने आशीर्वाद उनको वहां पे मिले कि ये ऐसा गान करें कि ये गान सुनकर महाप्रभु के चरणों में सबकी भक्ति बढ़े। और राधिका घर पहुंचे तो 15 दिन के बाद, नवद्वीप की यात्रा के बाद पहुंचे थे, तो वहां पर माँ के आवाहन पर मामा मामी भी वहां पर आए हुए थे। राधिका को देर नहीं लगी देखने के लिए कि सेन महाशय क्यों आए हैं। और सेन महाशय तो राधिका को 4 वर्ष के बाद देख रहे थे, तो वो ऐसे लग रहा था कि उनमें कितना सुधार आया है और उनमें कितना सुधार आया है। उनका शासन वाली दृष्टि जो थी अभी भी थी कि मैं इसको कैसे रोक लूं, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था राधिका रंजन को, क्योंकि बंधु का संग पाकर वो इतने परिपक्व हो गए थे कि उनको पता लग गया था अब जीवन का मेरा जो रास्ता है वो यही है। और वे जो सेन बाबू थे, वे उनके तेज और उनकी गंभीर्य को देखकर कहने का साहस भी नहीं कर पाए। लेकिन कुछ थोड़ी देर बाद थोड़ी भक्ति की बात करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने सुना है राधिका, तू संसार त्याग कर सन्यासी होने जा रहा है, क्या ये सत्य है? माँ को यूं ही छोड़ जाएगा? राधिका ने कहा, मामा जी, अपनी इच्छा शक्ति से क्या कोई संसार त्याग सकता है? और यदि भगवान ही किसी को खींच ले तो वो संसार में रह भी सकता है क्या? तो अब आप सोचिए कि अगर मेरे भाग्य में है, भगवान मुझे खींच रहे हैं, तो मैं संसार में नहीं रह पाऊंगा, फिर आप क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो उन्होंने माँ को भी वहीं पर संकेत दे दिया कि मैं अब बहुत दिन यहाँ पर नहीं रह पाऊंगा। पूर्णिमा के चांद को देखकर जब समुद्र में लहरें आती हैं तो किनारे पर पड़े हुए तिनके भी बह जाते हैं। तिनका क्या अपनी इच्छा से किनारा छोड़ के जाता है? समुद्र की उसको लहरें ही ले जाती हैं। इसलिए भगवान अगर उसको खींच रहे हैं तो वो एकदम से उनकी तरफ बढ़ेंगे। मामा ये सुनकर अवाक, उनसे और कुछ कहते ना बना। सत्यभामा देवी माँ, जो दूर खड़ी मामा भांजे की बातें सुन रही थी, भाई को अलग पाकर बोली, सुन ली ना तूने इसकी बातें? कभी साफ कुछ कहता नहीं है, ना खाने की सुध, ना पीने की, ना पढ़ने लिखने की, बस हर समय माला जपना, खोया खोया रहना, ना जाने क्या सोच सोच कर और क्या देख देख कर मूर्छित हो जाता है। सोते भी पता नहीं किसको पुकारता है, कभी हा गौर हा निताई कहकर रो पड़ता है। ये एक भक्त के पूरे लक्षण थे, जो छोटे से राधिका में एकदम से अपूर्व भाव से जगत बंधु के संग से एकदम से सबको अब दिखाई देने शुरू हो गए। अभी राधिका के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आ रहा है। राधिका बहुत सवेरे एक दिन बंधु सुंदर के घर गए, और जब वे सिर से पैर तक चादर ओढ़कर सो रहे थे, उनके प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, कौन? रामी आ गया? राधिका समझे बंधु किसी और को समझ रहे कि मुझे तो वो शारिका बोलते हैं। बंधु ने कहा, देखा नहीं, चादर ओढ़े ही सो रहे हैं और कह रहे हैं। बंधु ने कहा, अरे मैं तुझी से कह रहा हूं। फिर लेटे लेटे कुछ सरक कर राधिका को पास बैठाते हुए बोले, देख, मैं कल पावना वापस गया था और दीन बंधु दास बाबा ने पूछा, रामदास को नहीं लेकर आया अपने साथ? और उन्होंने बताया कि तेरा असली नाम रामदास है, तेरा नाम असली रामदास है। फिर जब मैं वो बूढ़े शिव के पास गया तो फिर वो ऊंचे स्वर में बोला, सत्तरिया नित्यानंद को नहीं लेकर आया, जो 77 साल जीने वाला है? वो मेरा नित्यानंद राम है, उसका नाम रामदास है। तो तू अब बस आज से रामदास हो गया, तेरा नाम रामदास है। ये उन्होंने जगत बंधु जी ने उनको नाम दिया, ये सिद्ध पुरुष का दिया नाम है। इतना कहकर वो गंभीर हो गए। फिर पास रखी इत्र की शीशी पकड़ी जगत बंधु ने और उनके वक्ष स्थल पर ऐसे इत्र लगाते हुए कहा, जा, ये राधा रानी के प्रसादी इत्र से तुम्हारा मैंने आज अभिषेक किया। और राधिका को लगा जैसे वो एक नए नाम के साथ एक नए सिंहासन के ऊपर, नए आसन के ऊपर बिठाकर उनका जैसे अभिषेक किया जा रहा है। रामदास का सर्जन तो लगभग राधिका के जन्म से ही आरंभ हो गया था, पर बंधु द्वारा इस प्रकार अभिषिक्त होने के समय तक उनका
पूर्ण विकास हो चुका था और राधिका का अतीत के गर्भ में पूर्ण लय हो चुका था। राधिका रंजन नाम अब खत्म हो रहा था, उसका विश्राम हो रहा था, तो रामदास जी का उभर रहा था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन ये अभिषेक हुआ, नामकरण हुआ, तो उसके बाद एक दिन सुधनवा और बकुल जो उनकी टोली में सत्संग में ही थे, उन्होंने उन्हें एक बंधु का एक पत्र दिया। उसमें लिखा था, प्रिय रामदास, 10 रुपए भेज रहा हूं, सुविधा के अनुसार शीघ्र नवदीप पे चले जाना, हरि सभा में रहना, श्रीकांत चौधरी से आगे बात कर लेना और तुम्हें आगे की रूपरेखा पता लग जाएगी। इस तरह से वो जैसे कोड वर्ड्स में बातें उन्होंने लिखी। उसी दिन रात्रि में जब रात्रि का प्रथम प्रहर, एक प्रहर अवशेष था, रामदास उठ पड़े अपने शैया से, निद्रित मां के निकट जाकर उनके मुखारविंद की तरफ निहारा, मां के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन उनसे विदा मांगते हुए, क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्होंने उसी दिन अपना घर त्याग दिया। एक धोती के 2 टुकड़े किए। जैसे सुनते हैं गोस्वामी जन अपना घर त्याग करके, लेकिन घर त्याग करने से पहले उनकी कितनी भूमिका तैयार हो चुकी थी, वो संकीर्तन के कितने वो महामन हो चुके हुए थे। तो उन्होंने एक धोती के 2 टुकड़े किए, एक धारण किया भैरवास के रूप में नीचे और एक ऊपर चादर के रूप में। उनके कंधे पर एक छोटी सी पोटली थी जिसमें केवल मात्र ग्रंथ थे, हाथ में हरिनाम की माला और हृदय में व्याकुलता और पैरों में चंचलता कि वो नवदीप जा रहे हैं, बंधु की आज्ञा है, मेरे लिए वहां कुछ अच्छा होने वाला है, जल्दी है नवदीप होते हुए उस दिव्य धाम जाने की जहां वो उनको वहां आगे से आवाहन हो रहा है कि वहां आगे मेरे लिए क्या होने वाला है। बंधु सुंदर ने पहले ही उनके वृंदावन जाने की व्यवस्था कर रखी थी कि नवदीप जाते ही उन्हें वृंदावन जाना है। नवदीप पहुंचते ही उन्हें गंगा के तट पर मिले उनके भक्त श्री कांति चंद्र चौधरी, जो उन्हें दूसरे दिन हुगली ले गए और हाथरस स्टेशन का टिकट लेकर गाड़ी में बिठा आए। उन दिनों में मथुरा स्टेशन नहीं था, आगरा नहीं था, हाथरस वहां पे गाड़ी जाया करती थी। तो हाथरस स्टेशन का उनको टिकट उनको दिलाया। तो उनके मन में जो उन्होंने अभी गौर रस की प्राप्ति की, इधर गौर रस की, ये तो उनका स्वाभाविक, क्योंकि जन्म बंगाल में है और पूरा उनको संग मिला है, उसके प्रभाव से संकीर्तन के आवेश उनको आया। लेकिन अभी उन्हें लग रहा था कि वृंदावन धाम की तरुलताएं, वन उपवन निकुंज यमुना गिरी गोवर्धन, मुझे आज भी उनकी मधुर लीलाएं मेरे को आह्वान करके बुला रही हैं कि मुझे वहां जाना है। तो वहां पर वे हाथरस में पहले पहुंचे और ठहरे बंधु भक्त श्री अटल बिहारी नंदी के घर। और उनका इतना अटूट विश्वास था जगत बंधु सुंदर के ऊपर, इतना सख्य भाव था कि उन्होंने उनको क्वेश्चन भी नहीं कभी किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, तुम मुझे अकेले भेज रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है, तुम अब की बार मेरे साथ क्यों नहीं हो, कुछ ऐसा उन्होंने उनसे प्रश्न नहीं किया। और क्या, वहां पे अटल बिहारी के वहां जब पहुंचे, वहां उनको पहले ही एक उनके लिए पत्र रखा हुआ था। और वो क्या था, उसमें लिखा था, कितने सुंदर शब्द हैं, हम ये सुने। प्रिय रामदास, वृंदावन जाना अकेले ही, वैरागी अकेले ही आता चाहता है, वृंदावन अकेले ही जाना चाहिए। और वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता कि मेरे साथ कोई चलेगा कि नहीं चलेगा, किसी से अनुरोध भी नहीं करता कि तुम मेरे साथ चलो, और ना ही विरोध करता है कि तुम आ रहे हो तो आ जाओ, वो भी ठीक है, संग मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना ही संग बहुत है। सदा सहज सत्य वस्तु की उपलब्धि करता है। देखो, प्रभु की अनंत विभूतियां हैं, प्रभु की अनंत विभूतियां हैं, उनमें से 6 प्रधान हैं। और वैराग्य जो है वो मुकुटमणि है, वैराग्य जो है मुकुटमणि है, और तुम्हें वैराग्य का आश्रय मिला है। अब जैसे किसी को दीनता का आश्रय मिलता है, किसी को किसी और वस्तु का आश्रय मिलता है, तो इस तरह से उन्होंने कहा तुम्हें वैराग्य का आश्रय मिला है, सदा निर्भय रहना, तुम्हारी वहां हमेशा प्रभु रक्षा करेंगे, निरपेक्ष रहना,
किसी से कुछ आशा मत करना, मधुकरी के द्वारा जीवन निर्वाह करना, मधुकरी के द्वारा स्थूल भिक्षा नहीं करना। सर्वप्रथम श्री गोविंद देव जी के पुराने मंदिर जाना। ये गोविंद देव जी ने सब जगह अपनी टांग अटकाई हुई है, सब जगह ही। पहले हमने रामदास बाबा का पढ़ा तो वो वहां पर, अब ये पढ़ रहे हैं तो ये भी यहां पर। सर्वप्रथम श्री गोविंद देव जी के पुराने मंदिर जाना। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी जी का सबसे पहला, हमारे बड़े गोस्वामी जी का सबसे बड़ा मंदिर पहले ही गोविंद देव जी का मंदिर आता है। गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो एक, गोविंद देव जी की जो स्थिति है वो एक राजा के तरह है कि कोई भी आए पहले राजा को आकर मिले, उन्हें प्रणाम करे। तो उन्होंने उनको बोला सर्वप्रथम श्री गोविंद देव जी के पुराने मंदिर जाना। यथा समय तुम्हें सब कुछ तुम जान जाओगे, यथा समय तुम मेरा भी साक्षात पाओगे कि मैं भी वहां कालांतर में आऊंगा। इति तुम्हारा बंधु। ये उन्हें हाथ रस में ये पत्र मिला। पत्र पाते ही रामदास ने पहली गाड़ी से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। गाड़ी में ही एक वृद्धा मिली। बस हम ये वृंदावन का प्रसंग हम थोड़ा पढ़ के हम यहाँ विश्राम करेंगे, क्योंकि इनके जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय वृंदावन तक विश्राम होता है। फिर आगे कैसे मोड़ लेगा, कितने और सिटिंग्स में हमारा चलेगा, आई डोंट नो, जैसे ठाकुर जी करवाएंगे। तो रामदास जी ने पहली गाड़ी से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। गाड़ी में ही देखो, कृपा देखो, गाड़ी में ही एक वृद्धा मिली और उनसे जो हल्की फुल्की बातें करते करते उन्हें अपने साथ कहती, मैं भी गोविंद देव जी के ही मंदिर में रहती हूँ, तो मैं भी तुम्हें अपने साथ ही, क्योंकि वो तो पहली बार वृंदावन आ रहे, ना तो उनको पता है कि गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है। तो उन्होंने कहा मैं भी वहीं रहती हूँ, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। तो वो उनको गोविंद देव जी के पुराने मंदिर ले गई। मंदिर के दाहिने हिस्से में मंदिर के ही समान एक कक्ष में प्रवेश करती हुई बोली, आ जाओ, यही मेरा घर है। और कक्ष में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि उनके वहां तो भीतर कोई भी नहीं है। सामने सिंहासन पर केवल विराज रही है तो केवल योग माया देवी की मनोहर मूर्ति। वे अस्फुट स्वर में बोले, माँ माँ, और पुकारते हुए वहां पे मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो मंदिर के महंत ने मंदिर में उनको देखा तो उनको बोला कि आप यहाँ कैसे। एकदम से उन्होंने उनको, जब चेतना लौटी तो उन्होंने बात की, तो उन्होंने उनको सारी बात बताई कि मैं इस तरह से आ रहा था, मुझे एक वृद्धा मिली, वो मुझे, अगर अभी भी हम जाएं गोविंद देव जी के मंदिर में, अगर हम जाएं तो गोविंद देव जी के मंदिर में हम जब जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर योग माया जी का एक नीचे वहां पर कक्ष है, नीचे जाकर एक कक्ष है जहां पे योग माया का विग्रह वहां पे विराजमान है, जिनकी रूप गोस्वामी पाद ने स्थापना की थी। लेकिन आप पुजारी जी से, अगर आप वृंदावन में आप उनसे आग्रह करें कि हमें योग माया जी के दर्शन करना है तो वो करवाते हैं, नहीं तो जो आम आने वाले जो टूरिस्ट हैं, यात्रीगण हैं, उनको नहीं पता लगता कि यहाँ योग माया जी का भी कोई मंदिर है भी, क्योंकि वो पूरे बड़े मंदिर के भीतर जो गर्भगृह है, गर्भगृह के साथ लगता हुआ नीचे करके एक जैसे बेसमेंट जैसे होती है वैसे उनका कक्ष है। तो वहां पर योग माया जी का विग्रह स्थापित है। आप वहां जाके देखें उनकी वहां की कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं। तो जब उन्होंने महंत जी को, गोस्वामी जी को ये पूरी बात सुनाई कि मैं तो यहाँ पर ऐसे आया, मुझे तो वो खुद दरवाजा उन्होंने खोलकर मुझे भीतर लेकर आई कि तो दरवाजा तो बंद होता है मंदिर का। तो उन्होंने योग माया की ही उनको कृपा समझा कि उन्हीं का ये आदेश है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे ही रहे। दूसरे दिन प्रातः गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन कर रामदास जी यमुना स्नान करने लगे। वहां अकस्मात भेंट हुई ब्रिजबाला और प्रेमानंद भारती से। ब्रिजबाला और प्रेमानंद ये उस समय के ये सूर्य चंद्र हैं, उस समय आध्यात्मिक जगत के, जो उन्हें नवदीप धाम में मिले थे। वो लोग मिले। प्रेमानंद भारती ने उन्हें देखते ही हृदय से लगाया और कहा, कन्हैया ने मेरी सुन ली जो तुझे घर से छुटकारा दिला दिया और यहाँ तुम्हें अपनी लीला भूमि में ले आया। अब वह तुझे लेकर देखना तुम्हारा गान कीर्तन सुनकर कितना आनंदित होगा। एक दिन रामदास कालियादह
कालियाध, ये सब सिद्ध स्थलियां हैं। केशी घाट, कालियाध, इमली तला, सिंघारवट, वंशीवट, गोपेश्वर महादेव, ब्रह्मकुंड, ये सब सिद्ध स्थलियां हैं। बहुत बहुत संतों ने इनका आश्रय लिया है। तो रामदास बाबा कालियादह के निकट कदम्ब वृक्ष की जड़ को तकिया लगाकर रज में लेटे लेटे सो गए, वहां पे ही सो गए। तो ऐसे उनको लगा जैसे मैं मां की गोद में सोया हूं। तो रात्रि के अवशेष में उन्होंने स्वप्न में देखा एक दीर्घाकार अति उज्जवल श्यामल मूर्ति एक उनके पास आई है, जो बहुत लंबे हैं, दीर्घाकार, और उनके कान में उन्होंने उनको मंत्र प्रदान किया है। तो प्रातः कृत्य समापन करके वे ब्रिजबाला की कुटीर पर गए और उन्हें बताया कि मुझे ऐसे मंत्र की प्राप्ति हो गई है, मैं क्या करूं, मुझे स्वप्न में ही, मुझे ठीक ठाक से तो पता नहीं है, लेकिन मंत्र मैंने ठीक से सुना। और वो दीर्घ काया कोई थे, संत थे, जिन्होंने मुझे ऐसे दिया। ब्रिजबाला ने आवेश में रामदास को पकड़ लिया और बोला, अरे अरे रामदास, योग माया की ये कृपा है रे, जो तुझे वहां से पकड़ कर लेकर आई है और आगे आगे तुम्हें निर्देश कर रही है। योग माया की कृपा से तुम्हें मंत्र राज की प्राप्ति हुई है। अभी मंत्र स्वप्न में मिला है, तो पीछे किसी महापुरुष से अभी तुम्हें गुरु भी मिलने वाले हैं। बहुत थोड़ा ही समय रह गया है। देख, जगत बंधु ने तो निश्चय कर रखा है कि वो किसी को मंत्र देगा नहीं, और ना ही तुम्हें उसने दिया है, और वो किसी को देता ही नहीं है मंत्र। लेकिन तो अब इसी मंत्र का जप कर जो तुम्हें यहाँ पे मिला है, इसी से तेरे अभीष्ट की पूर्ति होगी। बाबा एकदम से सहर उठे कि वाह, मुझे ऐसे मंत्र की प्राप्ति हुई। योग माया जी मुझे यहाँ लेकर आई, मुझे गोविंद देव जी के मंदिर में आश्रय दिलाया। और देखो, श्री रामदास बाबा जी महाराज को जगत बंधु और उस समय के प्राय सभी महान वैष्णवों का कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। अब योग माया की कृपा के बाद और ये मंत्र प्राप्ति के बाद अब बाकी क्या रहा था? बाकी था उसकी कृपा का आगे फल मिलना। इतनी कृपा तो आगे मिल गई। बचपन से इतना संगीत, इतना संकीर्तन, इतना उत्साह, ऐसा संग, और अब उसका ये फल मिलना था। उसे प्रतिफलित होने में देर ना लगी। एक दिन, अब ये 17 साल के हैं रामदास बाबा, इस समय 17 साल के हैं मानिए। तो एक दिन वे श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन को निकले। राधा कुंड पहुंचकर राधा कुंड और श्याम कुंड की मिलन स्थली पर बैठे थे। कहा? जो श्याम संगम घाट है, वहां पर बैठे थे। तो मन और प्राण राधा कृष्ण की दिव्य स्मृतियों में खोए हुए थे। दिव्य स्मृतियों में खोए हुए थे। तो देखते क्या है कि उनसे कुछ ही दूर, जब वो संगम घाट के ऊपर हैं, तो कुछ ही दूर देखा कि 2 किशोरियां कुंड के तीर पर खड़ी आपस में बात कर रही हैं। निर्मल उज्ज्वल आनंद के दिव्य प्रकाश से मंडित उनके मुखारविंद की जो शोभा है, उनके हृदय की को वो बरबस अपनी ओर खींच रही है। तो उन्हें किशोरियों को देखकर, वो स्वयं 17 वर्ष के हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो उनका एक जो पुरुष अभिमान था वो एकदम से निर्गलित हो गया कि वो जाता रहा उनको देखकर। और किशोरी जी के किंकरी के रूप में सहज ही उनकी स्थिति हो गई कि जैसे मैं भी ऐसे ही एक सखियों के बीच में एक किंकरी हूं, एक मैं दासी हूं। इस तरह से देखते देखते वो किशोरियां जो सखियां थी वो अदृश्य हो गई। धीरे धीरे वो वहीं बैठे रहे। तो धीरे धीरे संध्या हुई, रात कुछ अधिक हो गई। फिर वही दोनों किशोरियां हंसते हंसते उनके पास आई और बोला कि इशारा किया, इंगित किया कि तुम हमारे साथ चलो। तो बाबा मंत्र मुग्ध की भांति अविष्ट अवस्था में ही जैसे सम्मोहित होते हैं, हिप्नोटाइज्ड होते हैं, तो अपने उसी किंकरी रूप से, किंकरी भाव से उनके साथ हो लिए। और थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक वट वृक्ष
एक वट वृक्ष की डाल में सुंदर झूला लटका हुआ है। झूले में सुसज्जित आसन पर श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान है। वही दोनों किशोरियां उन्हें, वही जो सुबह जो किशोरियां थी वो उन्हें झूला झुला रही हैं। वे स्वयं उनकी अपरूप माधुरी देखते हुए गा रहे हैं। तो उन्होंने गाते गाते अपने आप को रामदास बाबा भी देख रहे हैं और अपना किशोरी का स्वरूप भी देख रहे हैं, जिसको हम सिद्ध प्रणाली बोलते हैं। उन्होंने अपना किशोरी किंकरी का स्वरूप भी देखा और वो अपने आप को भी अनुभव कर रहे हैं कि मैं उनकी सेवा में गान भी कर रहा हूं। वे स्वयं उनकी अपरूप माधुरी देखते हुए गा रहे हैं। गाते गाते हठात स्फूर्ति भंग हो गई, पर उनका राधा दासी भाव उस दिन से स्थायी हो गया। वो उसके बाद से वो हटा नहीं, वो उनके भीतर ही भीतर रहा। उसको उन्होंने किसी को ऐसे दिखावा नहीं किया, किसी को बताया नहीं, लेकिन उनका मन का जो भाव था वो स्थायी हो गया कि मैं प्रियालाल जी की मैं किंकरी हूं, उनकी मैं दासी हूं। कुछ दिन के बाद रामदास बाबा को संवाद मिला कि जगत बंधु आ गए हैं और हाथरस में एक धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। संवाद पाते ही वे उनके पास गए। उन्होंने बिछे हुए कंबल उन्हें अपने पास बैठाया। रामदास नीचा मुख किए चुपचाप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें मान हो रहा था कि मुझे अकेले भेज दिया, अब इतनी देर बाद आए हो, और जैसे गुस्सा कर रहे थे। उनके ऊपर मान हो रहा था कि जिनके कारण और जिनके आदेश से घर छोड़ा था, वे उन्हें वृंदावन भेजकर स्वयं इतने दूर बैठे थे। तो ये क्या मान करने के लिए छोटी बात थी क्या? बंधु ने उनका हाथ जब पकड़ा, क्यों रे, ब्रिज का भोग अब अकेले ही करेगा? हाँ, उल्टा बंधु के मुख से ये उल्हाना जब उन्होंने सुना तो एकदम से प्रणय रोष में दोनों सखे भाव में दोनों ऐसे घुलमिल से गए। तो उनकी ओर देखा और उनकी स्नेह भरी, जो जगत बंधु की जो सुंदर की स्नेह भरी दृष्टि से उनका मान जो था वो शिथिल पड़ गया कि दोनों इतने सुंदर भाव में एकदम से घुलमिल से गए। बंधु सुंदर अपने रामी को साथ लेकर नियम सेवा का 1 महीना राधा कुंड में व्यतीत करने के लिए राधा कुंड चले गए कि दोनों ने वहां पे इकट्ठे वास किया। दोनों ने वहां जमकर कीर्तन किया, स्मरण किया और राधा कृष्ण की भांति भांति की दिव्य लीलाओं की सफुर्ती का रात रात भर भोग किया, चिंतन किया और नियम सेवा पूरी करके रास पूर्णिमा के एक दिन पूर्व दोनों वृंदावन आ गए कि उन्होंने वहां पर 1 मास उन्होंने वहां पर वास किया। और ये जो वृंदावन है उस समय का 1880 1890 वाला वो वृंदावन, राधा कुंड वो कोई और ही वृंदावन है। राधा कुंड वो लगभग वो वही अप्रगट वृंदावन जैसा मिलता जुलता कहीं वृंदावन होगा जहां पर संतों ने वास किया है। एक दिन दोनों जमुना स्नान करके कुछ विलंब से लौट रहे थे वहां से वृंदावन में। तो एक युवती ने उन्हें प्रणाम कर नौकरानी के हाथ से प्रसाद की डलिया लेकर बाबा रामदास को दी। छोटे छोटे प्रसंगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए पढ़ रही हूं कि बाबा रामदास को दी। एक युवती थी, उसके साथ में नौकरानी थी। डलिया में प्रचुर मात्रा में उत्तम उत्तम प्रसादी द्रव्य थे। लड्डू, पूरी, कचौरी, खीर, पेड़ा, रबड़ी और संदेश। ये लोग मधुकरी करके खाते थे, तो ये आज इतना सब कुछ मिल गया। युवती के चले जाने पर बंधु ने 1 कणिका प्रसाद लेकर मुख में डाला और 1 कणिका रामदास की, क्योंकि उन्होंने वो डलिया पकड़ी हुई थी और डालते ही उनको पता लग गया कि ये सब ठीक नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। तो 1 ही कणिका उन्होंने रामदास को की। कणिका मात्र लेने से प्रसाद का आदर हो पाए और कहा, जा जमुना जी की तरफ और प्रसाद को प्रणाम करके इसको जमुना जी में बहा दे। रामदास ने आदेश का पालन किया, पर वे सोचते रहे बंधु ने भगवत प्रसाद का ऐसे निरादर क्यों किया। बंधु ने कहा, देख, श्री मूर्ति और प्रसाद तो अभिन्न है ना, कि ठाकुर जी का प्रसाद है और भगवान भी है, भगवान और प्रसाद उनका दोनों एक ही है। लेकिन श्री मूर्ति जो होती है वो अपने आप को छिपाए रहती है। जब भी किसी में भाव होता है तो ही वो अपने आप को प्रकट करती है।
और भक्त के आग्रह से अपने आप को मूर्ति विग्रह जो होते हैं प्रकाशित अपने आप को करते हैं, उसे दर्शन देते हैं, उनसे बातें करते हैं, जब किसी का भाव प्रबल देखते हैं। इसी प्रकार जो प्रसाद होता है वो सर्वत्र आत्म प्रकाश नहीं करता है, भक्त के घर ही आत्म प्रकाश करता है। जिस घर में सेवा अच्छे से होती है, जिस घर में अन्न शुद्ध होता है, वही वो जो भोग होता है वो सही प्रसाद होता है। वो आत्म प्रकाश जो प्रसाद का जो तत्व है, जो वो रस है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, एसेंस है, वो एकदम से हर जगह उजागर नहीं होता है, वो आत्म प्रकाश नहीं करता है। इसलिए किसी भक्त के घर ही प्रसाद पाना चाहिए, वैष्णव के घर ही। अभक्त के घर का जो प्रसाद भी होता है वो माया का आक्रमण आपके ऊपर कर सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम वो जमुना जी में बहाओ, क्योंकि वो उपयुक्त नहीं था। यही हमें सीख मिलती है कि हमें हर जगह ऐसे ही नहीं पा लेना चाहिए। ठीक है, प्रसाद भी हो, लेकिन कहीं पर लगे कि अभक्त है, अपवित्रता है, तो वहां पर हमें उसका थोड़ा कणिका मात्र लेकर सम्मान कर देना चाहिए। कुछ ही दिन और वृंदावन में रहकर बंधु ने गौड़ लौट जाने का निश्चय किया। जाने के कुछ पूर्व देखा रामदास को रोते हुए कि वो बंधु जा रहे हैं और रामदास तो भी वहीं हैं। तो उन्होंने कहा धीर गंभीर स्वर में, उनके दोनों हाथ पकड़कर बोला, राम तुम अभी वृंदावन रह, तुम्हारा मंगल होगा। राम सिर नीचा किए हृदय कट से बोले, ठीक है, और दो और आंसू उनके कपोलों पे ढलक आए, क्योंकि बंधु ने उनको आदेश दिया तो उनको वही मानना था बिल्कुल उनको। लेकिन ये ऐसा समय आ रहा था, हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, कि जगत बंधु नहीं चाहते थे कि मेरे साथ वो अभी रहे, तो वो उनको अपनी इच्छा से उनको अपने से दूर रख रहे हैं, उनको इच्छा से दूर रख रहे हैं, उनको ब्रिज रस का आस्वादन कर रहे हैं। बीच में उनको आकर मिल भी गए, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि वो मेरे से दूर रहे, क्योंकि वो इतना उनके करीब जा चुके थे कि जो नाम प्रचार का कार्य जो उनको करना था वो अलग अलग होकर ही करना था। इस तरह से तो बंधु के जाने के बाद बस हम यही पढ़ के थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो बंधु के जाने के पश्चात रामदास बाबा राधा रमन के मंदिर के पास, जो पटनी मल का कुंज है, जहां ललित किशोरी ललित माधुरी आकर रहे थे और उनके गुरुदेव ने वहां बनवाया हुआ था, वहां पर पटनी मल की धर्मशाला आज भी वहां पर है, राधा रमन जी के मंदिर में, षडभुज महाप्रभु के मंदिर के साथ। तो वहां पर रहने लगे। उनके कठोर वैराग्य के साथ जप, लीला स्मरण और साधु संग करने में ही व्यतीत वो होने लगे। तो उन्होंने प्रसाद के लिए रघुनंदन गोस्वामी, जो राधा रमन जी के वहां थे, वहां पे जाना पड़ता था। और रघुनंदन गोस्वामी ने बंधु के सामने ही उनसे कहा था कि प्रसाद नित्य उनके घर से ही आया करेगा, कि बंधु के सामने ही बात हुई थी कि प्रसाद उनके घर से आएगा। लेकिन बंधु ने यह भी कहा था कि सम्मान रखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें मधुकरी करनी है, तुम्हें स्थूल भिक्षा, तुम्हें ऐसे बना ऐसा नहीं लेना है। तो उन्होंने रघुनंदन गोस्वामी जी के यहाँ से उनके लिए प्रसाद आने लगा, लेकिन उनको सम्मान तो उन्होंने किया उनका, लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं थी जगत बंधु की कि वो प्रसाद भी ग्रहण करना है। तो उन्हें और बंधु दोनों को ही गोस्वामी की भी आज्ञा का पालन करना था और बंधु की भी आज्ञा का पालन करना था। इसलिए वे रघुनंदन गोस्वामी के यहाँ से प्रसाद तो ले आते थे, रोज की नित्य थाली राजभोग की जो उनके यहाँ होती थी वो ले आते थे। तो वो एक वृद्धा माई को दे आते वृद्धा माई को सारा का सारा प्रसाद दे देते, और वृद्धा माई के यहाँ से 2 रोटी, कभी बाजरे की कभी ज्वार की ले आते। गरीब ब्रिजमाई जितना प्रसन्न होती, खीर पूरी और संदेश आदि लेकर, बाबा उतने ही अधिक प्रसन्न होते उनकी बाजरे की रोटी और मधुकरी को लेकर। तो इस तरह से वो आपस में वो एकदम से बदल लिया करते थे प्रसाद को, कि दोनों का, बंधु जी का भी सम्मान रह जाए और रघुनंदन गोस्वामी जी का भी। कुछ दिन बीत गए रामदास बाबा को इस प्रकार वृंदावन में रहते।
उनकी आयु अब 17 वर्ष की थी। ये उनके जीवन का संधि स्थल था। घटना चक्र अब तेजी से घूमने वाला था और उनके आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला था। इसका पूर्व आभास रूप में उन्हें मिला, बंधु का भेजा एक 10 रुपए का एक और मनी ऑर्डर मिला। अभी उनको आदेश उनको वहीं से प्राप्त होता था, इसीलिए बंधु के साथ समय जो बिताया, उनके साथ जो उनको संकीर्तन का जो आधार मिला, जो उनको वृंदावन का जो रस मिला, इसके लिए दोनों का कैरेक्टर समझना, चरित्र का गान आवश्यक है। तो वहां से अब इन्हें 10 रुपए का एक मनी ऑर्डर मिला, जिसके कूपन पर लिखा था हुगली से कलकत्ते स्टेशन पर चले आना, कुमार टुली के फटिक मजूमदार के घर ठहरना, इति तुम्हारा बंधु। तो इस आदेश से अभी वो वृंदावन छोड़कर वहां जाते हैं। वहां कैसे आगे उनकी चरित्र का गान होगा, कैसे उनकी जीवन की रूपरेखा बढ़ेगी, तो ये हमने उनका परिचय, उनका जन्म और किस तरह से उन्हें जगत बंधु सुंदर का आश्रय मिला और भक्ति की उनकी धारा संकीर्तन की कैसे बही, तो इसके बारे में हमने समझा। तो नवदीप धाम होने करके बहुत से नाम, बहुत से स्थान ऐसे हैं जो हमारी अवेयरनेस में बहुत नहीं है, हमें फेमिलियर नहीं है, लेकिन हमारे महाप्रभु तो वही हैं, संकीर्तन धारा तो वही है, हमारे ठाकुर तो वही हैं, और उनका गान करने वाले रामदास बाबा, नामाचार्य जैसे उन्होंने नाम प्रचार किया, उनके चरित्र को, महिमा का हम अगली बार फिर गान करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।